Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakyani, your English educator. Dear learners, as you can see, इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे ग्रामर के एक नए टॉपिक की जिसका नाम आप ऑलरेडी देख सकते हैं, which is tenses, या हिंदी में हम जिसे काल कहते हैं। अब भाई टेंसेस एक ऐसी कहानी है जो मैम हर साल पढ़ते हैं लेकिन फिर से भूल जाते हैं। तो भाई इस पूरे सेशन में मैं आपको जो है एक सही अप्रोच सिखाऊंगी कि टेंसेस को हमेशा के लिए फॉर लाइफ टाइम कैसे हम याद रख सकते हैं, एंड आखिर में हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे टू चेक आवर अंडरस्टैंडिंग। सो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। लेट्स बिगिन विद द क्लास। एंड अगेन देखो, टेंसेस मुझे पता है कैसे पढ़ते हुए सब लोग, मैंने देखा है लोगों को पढ़ते हुए, एंड देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं भी ऐसे पढ़ती थी। क्या करते थे हम, टेंसेस को रटते थे बैठ के कि कितने टाइप के टेंसेस होते हैं, 3 टाइप के, उसमें 4 टाइप होते हैं, और उस 4 टाइप के एग्जाम्पल को हम बैठ के रटते थे। लेकिन एग्जामिनर ऐसा तो नहीं करता है, एग्जाम में क्वेश्चन ही अलग आ जाता है जिसमें आपका दिमाग कंफ्यूज होता है। सो डोंट यू वरी, टेंसेस को मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप यानी बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाऊंगी, तो आपको अच्छे से क्लास में देखना है, एंड कोई भी जहां आपको लगता है पॉइंट्स वहां आप अपने नोट्स बना सकते हैं। नाउ टेंसेस पहली बात तो यूज क्यों किए जाते हैं। सबसे पहला सवाल अगर किसी के दिमाग में नहीं आता है तो भाई क्या भाई क्यों पढ़ रहे हो, फिर सवाल तो आना चाहिए ना कि ये चीज पढ़ क्यों रहे हैं मैम, सिलेबस में दिया है इसलिए पढ़ रहे हैं। टेंसेस बेसिकली, जो बच्चे बार बार कहते हैं ना कमेंट करके कि मैम हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, वी वांट टू लर्न इंग्लिश, वी वांट टू स्पीक इंग्लिश, चाहते बहुत हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये जो टॉपिक है ना आपका टेंसेस, ये वीक है। टेंसेस इज बेसिकली आप कुछ कहना चाह रहे हो तो उस एक्शन का आपको टाइम बताता है। अच्छा, टाइम का मतलब ये नहीं है 12:30 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, ये वाला टाइम नहीं। टाइम का मतलब क्या कि क्या वो चीज जो आप कर रहे हो वो पास्ट में हो चुकी है यानी भूतकाल में, या फिर वो अभी चल रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रही हूं, आप पढ़ रहे हो, तो ये अभी ऑन गोइंग थिंग है, विच मीन्स ये प्रेजेंट में हो रहा है। या फिर हम किसी फ्यूचर क्लास की बात कर रहे हैं, मान लो पलक मैम कहेंगी मैं जो है ना इस दिन क्लास लूंगी, तो ये फ्यूचर की बात है, विच मीन्स भविष्य काल। सो टेंसेस बेसिकली टेल अस द टाइम ऑफ एन एक्शन। वर्ब तो हमने पढ़ लिया, आई होप एवरीवन नोज व्हाट इज वर्ब। वर्ब अपन पढ़ के आए हैं, क्रिया। वर्ब यानी क्या होता है, एक्शन। सो टेंसेस भी एक टाइप का एक्शन ही बताते हैं, लेकिन वो बस हमें क्या बताते हैं, टाइम। एंड वी ऑल नो जीवन में भाई टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सब पढ़ लिया, सब कर लिया, लेकिन एग्जाम में जो है तुमने टाइम का यूज नहीं किया तो क्या होगा। सो इसलिए टेंसेस भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारा टाइम है। सो व्हाट आर टेंसेस? टेंसेस आर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। तो मैंने क्या कहा भाई, ये वर्ब के टाइप ही होते हैं, लेकिन ये कैसा फॉर्म ऑफ वर्ब है जो किसी एक्शन यानी किसी क्रिया का टाइम बताए। जैसे आप अपने में ले लो, जितने बच्चे ये वीडियो पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं तो वो क्या बोलेंगे, आई एम स्टडीइंग। क्या बोलोगे, आई एम स्टडीइंग। इससे क्या क्लियर हो जाएगा कि भाई तुम लोग अभी पढ़ रहे हो एट द मोमेंट। या फिर किसी स्टूडेंट ने ऑलरेडी क्लास देख के खत्म कर दी पिछली, तो वो क्या बोलेगा, आई हैव स्टडीड। ये बहुत ही बेसिक सी चीजें है ना, आई हैव स्टडीड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी ने ये लाइन बोली तो तुम्हारे दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि भाई ये जो बंदा है ये पढ़ के आ चुका है, इसकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। आई होप क्लियर हुई टेंसेस का बेसिक। देखो कोई भी टॉपिक पढ़ते हो बिल्कुल भगा मत करो। कुछ स्टूडेंट में देखती हूँ कहते हैं पलक मैम टेंसेस 5 मिनट में पढ़ाइए, हमें 5 मिनट में पढ़ना है। तो बेटा जो चीज 5 मिनट में पढ़ोगे वो 5 मिनट में भूल भी जाओगे। अगर आप एक बार में कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करते चलोगे ना, मार्क माय वर्ड्स, आपको बार बार जो है ना टेंसेस उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये बेसिक समझ आया। चलिए भाई, अब तुम लोग ने एक चीज यहाँ देखी होगी, कुछ प्लस माइनस दिया है, ये मैं अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि बताऊंगी तो वैसे ही बोलोगे मैम मैथ्स तो इतनी बनती नहीं है कि नहीं। उसमें से भी आप ये बता दो, इंग्लिश में भी मैथ्स डाल दी। यहाँ कुछ नहीं है, सब्जेक्ट प्लस टेंसेस प्लस ऑब्जेक्ट है। उससे पहले मैं आपको जो है ना एक चीज ये फाइनली बता देना चाहूंगी। 3 टाइप्स फटाफट से देख लो पहले टेंसेस के, हम सभी को पता है, ये बचपन से पढ़ते हैं। व्हाट आर द मेन 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस? इफ एनीवन आस्क्स यू कि कितने टाइप के टेंसेस हैं तो बच्चे गिनने लगेंगे, प्रेजेंट, परफेक्ट, प्रेजेंट। नहीं भाई, तुमको मेन बताना है। मेन कौन से होते हैं? 3 टाइप, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। नाउ अगेन ये हर टेंस 4 टाइप का होता है। क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट करेंगे। 3 टाइप के मेन टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन्हीं 3 टाइप में क्या डिवाइडेड है, 4 कैटेगरी है, यानी प्रेजेंट टेंस भी 4 टाइप का, पास्ट टेंस भी और फ्यूचर टेंस भी 4 टाइप का। अब वो 4 टाइप क्या है यहां पे हम देखेंगे। सबसे पहला सिंपल या फिर इनडेफिनिट। एक चीज और याद रखना,
हर वर्ड का पर्यायवाची विच मीन्स सिनोनिम तुम्हें याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में मैंने ये बहुत ऑब्जर्व किया है कि समटाइम्स इंस्टेड ऑफ किसी ने कह दिया सिंपल प्रेजेंट टेंस की जगह अगर किसी ने कह दिया इनडेफिनेट, बच्चे वहीं गोल, पलक मैम ने नहीं पढ़ाया हम क्या करें। तो भाई मैं सारे तुमको वर्ड लिख के दिखाऊंगी कि सिंपल को ही इनडेफिनेट कहते हैं। तुम्हारा भी तो निकनेम होगा ना, जैसे मेरा नाम पलक है तो मेरे को कभी पलकू बुलाया जाता है, तो ऐसे ही इसका नाम सिंपल है तो इसे इनडेफिनेट भी बुलाया जाता है। तो यानी सिंपल और इनडेफिनेट यानी क्या, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी होगा, सिंपल पास्ट टेंस भी होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस भी, यानी ईच ऑफ दीज टेंस हैव 4 टाइप्स। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? चलिए भाई, ये कहानी क्लियर हुई तो आते हैं अगली कहानी पे जिसका नाम है कंटिन्यूअस, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं भाई बताओ? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव भी कभी कभी इसे कहा जाता है कुछ कुछ जगहों पे। तो मेरे स्टूडेंट्स हो सब पता होने चाहिए, सारे वर्ड पता होने चाहिए। कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, अरे भाई नाम में ही पता चल रहा है। कंटिन्यूअस यानी क्या, जो करंटली चलती जा रही है, लगातार प्रोग्रेस कर रही है। जैसे आई एम स्टडीइंग या यू आर टीचिंग, शी इज डांसिंग, तो ये अभी हो रहा है, राइट नाउ एट प्रेजेंट ये चीज चल रही है। सो दैट इज कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव। तो अगेन तीनों में ही होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके, थर्ड आ जाओ। थर्ड है दुनिया का सबसे फाइन चीज, यानी क्या, परफेक्ट। ये वर्ड होता है ना, हम कहते हैं जीवन में कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये टेंस परफेक्ट है भाई, तो इसे हम कहते हैं परफेक्ट टेंस। ये क्या होता है? परफेक्ट होता है, ये बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, परफेक्ट में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैम परफेक्ट में होता क्या है? कुछ नहीं होता है, हैज, हैव और हैड की कहानी है। ये 3 वर्ड दिख जाए परफेक्ट में उसको डाल के आ जाना, ठीक। एंड लास्ट क्या है? 2 टेंसेस को मिला के हमारा लास्ट टेंस बनता है, थर्ड और सेकंड को मिला के लास्ट टेंस बनता है, यानी क्या, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन दोनों को हमने कुछ नहीं किया, कभी कभार मिक्सचर बनाते हैं ना, तो मिक्सचर बना दिया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। दीज आर दी 4 कैटेगरीज, यानी ये 3 मेन टाइप के टेंस, और हर टेंस में ये 4 कैटेगरी होंगी, यानी ये 4 प्रेजेंट में भी होंगे, ये 4 पास्ट में भी होंगे और फ्यूचर में भी होंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं? क्योंकि मैंने देखा है रटते हो, रटने का कॉन्सेप्ट बंद कर देना। एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, डू कीप अ नोटबुक विद यू। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपन देख रहे हैं, नोटबुक रखो, रिपीट करो। चलो वीडियो को, कोई कॉन्सेप्ट जो है नहीं मैम फिर से समझना है, रिपीट करो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बात क्लियर हुई कि नहीं बच्चा? चलो भाई, अब आते हैं एक और कॉन्सेप्ट पे। टेंसेस पढ़ने के लिए जो जो चीजें जरूरी है वो मैं समझाऊंगी। हो सकता है मैंने पिछले वीडियो में उसकी बात की हो, लेकिन मैं जानती हूँ यार बच्चे हो, भूल जाते हो चीजें कभी कभी, तो मैं उसको फिर से रिपीट करूंगी। टेंसेस समझ आया? अब टेंसेस को पढ़ने के लिए हमें समझना पड़ेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे कहते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के टाइप। वही जो आप देखते हो V1, V2, V4, V5, ये क्या होते हैं? अब इसमें मैं आपको बता दूं बेटा, वैसे तो टोटल 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5, लेकिन जस्ट बिकॉज वी आर स्टडीइंग टेंसेस तो तुमको चिंता की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 ही पढ़ने होंगे अभी, V1, V2, V3। इनका यूज क्या आएगा मैं बताती हूं। अब देखो V1 क्या होता है, तो इसकी बात हम यहां करते हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब की थोड़ी बात करते हैं। आ जाओ, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। और एक चीज समझ लेना, इस वीडियो में मैं जो भी बता रही हूं ऐसा कुछ नहीं है कि किसी में भी वी आर डूइंग एनी टाइम पास और वी आर जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम, नहीं। एवरी डिटेल या एवरी इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आगे जब मैं हर टेंस को पढ़ाऊंगी तब के लिए ये बात काम आएगी, ठीक है? तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब को समझोगे तभी टेंस को सही से समझ पाओगे। तो कुछ बोलेंगे मैम आज तक हमने फॉर्म्स ऑफ वर्ब देखा ही नहीं था, तो बेटा तभी वही दिक्कत आ रही थी। अब देखो क्लियर हो जाएगा, चिंता नहीं भाई। आ जाओ, फॉर्म्स ऑफ वर्ब मैंने क्या बताया, 5 होते हैं, लेकिन टेंसेस पढ़ने हैं तो चिंता न को भाई, तुमको 3 ही पढ़ने होंगे। एक है V1, एक है V2, एक है V3। चलो भाई, अब एक एक की कहानी को फटाफट से देखते हैं। V1, सबसे पहले तो इसका पूरा नाम क्या है? इसे हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें 1 क्या है? 1 कहता है फर्स्ट, और V क्या है? वर्ब। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी क्रिया की कहानी है। क्रिया के पहले फॉर्म को हम कहते हैं V1, और इसका दूसरा नाम है बेस वर्ब। बेस फॉर्म भी कहा जाता है इसे। अरे बेस का मतलब क्या होता है? पिज्जा खाया है? पिज्जा बोलते ही मुंह में पानी आ गया मेरे भी भाई। पिज्जा खाया है? बिल्कुल मैम खाया है, पिज्जा कैसे नहीं खाएंगे भाई। तो पिज्जा में एक बात बताओ,
एक बेस होता है ना, पिज्जा बेस जिसे कहते हैं, एंड देन उसके ऊपर जो है तुम बढ़िया बढ़िया टॉपिंग्स डालते हो, है कि नहीं? क्या क्या डालते हैं? कैप्सिकम डालते हैं, किसी किसी को तो पाइनएप्पल भी खाते हुए देखा है मैंने पिज्जा के ऊपर, है ना, कितने सारे कॉर्न भी डालते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? पिज्जा टॉपिंग। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर ये पिज्जा बेस होता ही नहीं, अरे एक बात बताओ, पिज्जा बेस होता ही नहीं तो किसकी टॉपिंग करते भाई? ऐसे टॉपिंग कर रहे हो प्लेट के ऊपर, पिज्जा बेस के ऊपर करेंगे मैम, टॉपिंग कैसी बात कर रहे हो? कॉर्न डालेंगे, बढ़िया से मसाले डालेंगे, चिली फ्लेक डालेंगे, लेकिन बेस के ऊपर, तो बेस का होना जरूरी है ना? तो जैसे पिज्जा में बेस का होना जरूरी है, वैसे ही वर्ब में भी तो बेस का होना जरूरी है। अरे तुम V1, V2, V3 में आगे कैसे पहुंचोगे जब बेस ही वर्ड नहीं होगा? अब इसका एग्जांपल मैं तुम्हें बताती हूं। जैसे भाई एक वर्ड ले लो, स्पीक, क्योंकि मैं अभी बहुत बोल रही हूं तो मैं इसी वर्ड को लूंगी, स्पीक। स्पीक क्या होता है बेटा? एक एक्शन होती है, ये एक वर्ब है कि नहीं? क्रिया है ना, बोलना एक क्रिया होती है। अब स्पीक क्या है बेटा? स्पीक बेस वर्ड है। अब अगर मान लो मैं कहूं कि उस बंदी ने पास्ट टेंस में बोला था, पहले बात करी थी, तो मैं इसे क्या कहूंगी? स्पोक। लेकिन ये स्पोक आया कहां से? ये पास्ट टेंस आया कहां से? इससे ना, बेस तो होगा तभी तो तुम टॉपिंग करोगे। तो विच मीन्स V1 द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज द बेस वर्ब। ओके, आई होप इन चीजों से, मेरे एग्जाम्पल से आपको अगर कुछ कहानी क्लियर होती है तो बहुत अच्छी बात है। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पे बेटा। ये क्या है? अगेन इसे हम कहते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या रिप्रेजेंट करता है? ये होता है सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट, कोई इसमें हरकत नहीं, परफेक्ट नहीं करना, कंटिन्यूस, सिंपल पास्ट। जैसे मैंने कहा, बात समझ आई कि नहीं? सिंपल पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे। कोई भी आप वर्ड ले लो, कोई भी यहाँ पे एक्शन ले लो। जैसे मैंने लिया डांस, हाँ भाई डांसिंग भी हमें बहुत पसंद है, तो मैंने डांस ले लिया। डांस क्या है? V1 है। तो बेटा इसमें सिंपल पास्ट क्या होगा? डांस्ड, आई डांस्ड। तो ये क्या हो गया? V2। दिस इज सिंपल पास्ट। तो V2 इज सिंपल पास्ट। एंड लास्ट आ जाओ, ये है V3 विच इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर से बता रही हूं कि टेंसेस में 3 ही पढ़ने की जरूरत है। इसे कहते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर पास्ट पार्टिसिपल। ये किस में रहता है फॉर्म? पास्ट पार्टिसिपल में। एंड याद कीजिए कि हम ऑलरेडी नॉन फाइनाइट वर्ब एक अलग से वीडियो बनाया है मैंने, उसमें पार्टिसिपल्स में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं। तो किसी ने नहीं देखा हो, डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से अलग पूरा टॉपिक है, वीडियो है नॉन फाइनाइट वर्ब पे, जिसमें हमने पार्टिसिपल्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, चलिए भाई। तो अब V3 क्या होता है मैम? तो देखो, मैं तुमको एक वर्ड बताती हूं। जैसे मान लो अभी स्पीक बोला था ना मैंने, स्पीक का पास्ट टेंस हो गया स्पोक, और पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा स्पोकन। तो ये देखो, ये 3 फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने दिखा दिए, V1, V2, V3। बात समझ आई? एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल अपन लेते हैं खाने का, है ना, अभी पिज्जा की बात की थी तो खाने का एग्जांपल लेते हैं। ईट, ईट यानी खाना, ये क्या हो गया? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। अब इसका सेकेंड फॉर्म बेटा ईटेड नहीं होगा। कुछ बच्चे मैंने देखा है ईटेड करके आते हैं, यहां पे आपको बेसिक्स पे वर्क करने की जरूरत है। ईटेड कुछ नहीं होता है। ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा? ATE, एट। ये हो गया सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये इसका सिंपल पास्ट है। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, वो क्या हो जाएगा? ईटन। ठीक है, तो ऐसे है V1, V2, V3। होपफुली बचपन में भी खैर हम पढ़ते आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, भूल जाते हैं चीजें, तो इसको फटाफट से जो है रिकॉल कर लिया। आई वेरी वेल होप कि सबको समझ आई है बात, तभी जो है हम टेंसेस में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए भाई। तो यहाँ पे वही सेम चीज दी है, V1 इज द ओरिजिनल फॉर्म और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। V2 इज द पास्ट टेंस यानी पास्ट फॉर्म, एंड लास्ट क्या है? V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, नाउ इफ दिस इज क्लियर, we shall move on to the first type, that is simple present tense। शुरुआत करते हैं सबसे पहले से simple present tense। अब भाई प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी क्या? समथिंग दैट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट, अभी हो रही है जो चीज। लेकिन सिंपल प्रेजेंट में कहानी थोड़ी अलग है। सिंपल का मतलब क्या होता है? लाइफ में हम चाहते हैं ना चीजें सिंपल रहे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बेसिकली हम ऐसी कंडीशन में यूज करते हैं, जैसे मान लो
आपको जो है कोई हैबिचुअल एक्शन बताना हो। हैबिचुअल एक्शन का मतलब क्या होता है? हैबिट होती है, हैबिट। जैसे मान लो तुम स्कूल जाते हो, तुम रोज स्कूल किससे जाते हो? बस से जाते हो। ये हैबिट है, ये डेली की बात है मैम, इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं रोज स्कूल जो है बस से जाता हूं। तो उसमें तुम कैसे लिखोगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखोगे। कैसे? आई गो टू स्कूल बाय बस। ये एक हैबिचुअल एक्शन है, डेली की बात है। तो यहां पे तुम्हारा क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस गो। आई गो टू स्कूल बाय बस। इसमें मैंने गोइंग नहीं लिखा, गोज नहीं लिखा, मैंने गोड नहीं लिखा या वेंट नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा? आई गो। तो यहां पे गो क्या हो गया? हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो एनी केस जहां पे आपको कोई हैबिट बतानी हो, जैसे ऐसी चीज जो तुम डेली करते हो, है ना, जिसमें कोई नई बात नहीं हो या कोई कस्टम हैबिट हो कि ऐसा ही होता है, यही रीत है, तो उसमें आप क्या यूज करोगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब दूसरा यूज क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस का? जब आपको कोई यूनिवर्सल ट्रुथ बताना हो। नाउ व्हाट इज यूनिवर्सल ट्रुथ मैम? तो यूनिवर्स मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो हर जगह सेम हो। अब फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब क्या आंधी आए या तूफान आए, क्या इस बात को तुम बदल सकते हो कि आज ईस्ट से राइज कर रहा है, कल वेस्ट से करेगा, परसों नॉर्थ? नहीं मैम, कैसी बात कर रहे हो, ये तो डेली का है भाई, ये ईस्ट से है। तो विच मीन्स दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, इसको बदला नहीं जा सकता। तो इस केस में भी हम क्या यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइजेस। द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब एक चीज और, लास्ट हम इसको यूज करते हैं ऐसे फैक्ट में विच इज ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी मान लो मैं अभी कुछ बोल रही हूं, है ना, अभी मैं कुछ बोल रही हूं और अभी के हिसाब से वो बात सही है। जैसे इसमें मैं बहुत बढ़िया से एग्जांपल बताती हूं। मान लो तुम स्टेशन पे हो, है ना, ट्रेन से तुम्हें जाना है एंड तुम्हें पता है अभी के हिसाब से ये ट्रेन जो है इसी स्टेशन पे आती है ना, अभी जो है ये ट्रेन इसी प्लेटफॉर्म पे, मान लो प्लेटफॉर्म 1 है, उसी पे आती है। तो तुम क्या बोलोगे? दिस ट्रेन अराइव्स एट प्लेटफॉर्म 1। अच्छा, हर बार की बात नहीं है, हो सकता है कभी ट्रेन बदल ले, लेकिन अभी के लिए हमें पता है कि ये जो है प्लेटफॉर्म 1 पे ही आती है। यहां पे हमारा वर्ड क्या हो गया? अराइव्स। दिस ट्रेन अराइव्स एट प्लेटफॉर्म 1। तो सबसे पहली चीज हमने क्या समझी बेटा? यूजेस समझे कि कौन सी चीज। अब मैंने क्या देखा है, बच्चों को कैसे याद करते हैं कि ये देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, बस उसका मंत्र लेके ना जपते रहते हैं पूरे टाइम। अरे भाई यूज कब करना है ये तो जानो। एग्जाम में ऐसा बहुत कम केस होता है इन इंग्लिश ग्रामर दैट दे आस्क यू डेफिनेशंस, ऐसा बहुत ही रेयरली होता है। डेफिनेशन नहीं पूछना, आपको क्वेश्चन लगाने को कहते हैं, फिलअप करो, डू एज डायरेक्टेड करो, तो तब ये नहीं पूछेंगे तुमको, तब तुमसे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे और बोलेंगे इसमें कौन सा टेंस यूज किया है या इसमें सही टेंस लगाओ। तो वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो इसलिए ये जो यूजेस है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तभी जो है मैंने आपको यूज बताए हैं और उसका एक एक एग्जाम्पल दिया है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगर यूज समझ आए हो तो अब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अब स्ट्रक्चर जरूरी क्यों है? तो ये उन केसेस में जरूरी है जहां पे आई थिंक, देखो बहुत अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, किसी को जो है ऐसे देखते ही समझ आ जाता है, किसी को स्ट्रक्चर से समझ आता है। तो स्ट्रक्चर याद करना भी कोई बुराई नहीं है, उसमें आप समझ सकते हो, एक बार समझ गए ना याद हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर में देखो, सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उससे पहले फटाफट से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बेटा रिकॉल करते हैं। ऑल्दो मैं नाउन के टाइम पे बहुत बार पढ़ा चुकी हूं इन दोनों को, फिर भी अपन फटाफट से रिकॉल करते हैं। व्हाट इज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट? किसी को लगता है सब्जेक्ट में मैम साइंस या मैथ्स की बात कर रही हैं, लेकिन हमारे इंग्लिश का सब्जेक्ट थोड़ा अलग है। इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। यानी नाउन कौन? हमारी संज्ञा। संज्ञा या सर्वनाम कभी कभी सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है। होता है ना, अरे आपके रोल में फर्क नहीं आता है। जैसे अभी के लिए अगर आप अपनी मम्मी के साथ हो, आप अगर मम्मी के साथ हो तो आप उनके लिए क्या होगे? उनके बच्चे होगे। लेकिन एट द नेक्स्ट मोमेंट आप अपनी बहन के साथ खड़े हो तो आप क्या हो जाओगे? इसके भाई। तो आप तो एक ही इंसान हो, लेकिन आपने रोल चेंज किया कि नहीं? सो सिमिलरली यहाँ पे भी नाउन संज्ञा वही चीज है, लेकिन कुछ सिचुएशन में वो सब्जेक्ट की तरह एक्ट करती है एंड कुछ में ऑब्जेक्ट की तरह। तो अब बोलो मैम बता ही दो, कब किसकी तरह एक्ट करती है? तो बेटा सब्जेक्ट की तरह वो तब एक्ट करती है
जब वो एक्शन कर रही हो, ठीक है, जब वो एक्शन कर रही हो। एंड वन मोर थिंग आई हैव टोल्ड टू मेनी स्टूडेंट्स कि आपको इंग्लिश ग्रामर जब पढ़ना है ना, आई नो हमारी जो मातृभाषा है हिंदी है, सो व्हेन यू ट्राई टू ट्रांसलेट थिंग्स इनटू दैट, उसमें सबसे बेस्ट पढ़ सकते हो आप ग्रामर के कॉन्सेप्ट। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो इंग्लिश में रटते हैं कॉन्सेप्ट, दैट वोंट मेक सेंस एट एनी टाइम, तुम भूल जाओगे उसको 2 महीने में। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझोगे तो ज्यादा याद रहेगा। तो सिमिलरली जैसे मैंने क्या बताया भाई, सब्जेक्ट कौन, सिंपल एक लाइन बोलो, वो जो एक्शन कर रहा है, हीरो होता है ना, हीरो एक्शन करता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा हीरो है। सब्जेक्ट कौन है, जो एक्शन कर रहा हो, और भाई ऑब्जेक्ट कौन, जिस पर एक्शन हो रहा हो वो ऑब्जेक्ट है। बात क्लियर है कि नहीं? सो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल दिया है आई स्टडी इंग्लिश। तो आई स्टडी इंग्लिश में भाई इंग्लिश पढ़ कौन रहा है, एक्शन कौन कर रहा है बेटा, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, आई क्या होता है, प्रोनाउन होता है कि नहीं, सर्वनाम, सबको पता है, बिल्कुल भाई। तो आई क्या हो गया यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि ये एक्शन भाई कितनी मेहनत कर रहा है पढ़ने की, एक्शन कर रहा है कि नहीं, ठीक। अब स्टडी क्या हो गया, स्टडी है हमारा वर्ब, कौन सा वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी जिसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। आई स्टडी इंग्लिश, क्या पढ़ रहे हो भाई, इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे इंग्लिश हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। बात समझ आई, क्लियर हुई कहानी? नेक्स्ट देखो, सेम टाइप का ही है सेंटेंस, ही नोज इंग्लिश, तो यहाँ ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, नोज यानी क्या, जानना, तो ये हो गया V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट दैट इज इंग्लिश। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में 2 चीजें आपको क्या याद रखनी है, सबसे पहला तो कहाँ यूज किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, स्ट्रक्चर से 2 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका यूज समझना। देन आता है उसके बाद स्ट्रक्चर, दैट इज सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सिंपल प्रेजेंट क्लियर है? चलिए, इफ दिस इज क्लियर देन वील मूव ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ टेंस। सेकेंड टाइप ऑफ टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस वर्ड से ही आपको मतलब समझ आता है, यानी ऐसी कोई चीज जो प्रोग्रेसिव हो या हो रही हो, है ना, कंटिन्यूअली हो रही हो। सो इसमें भी अगेन बोलो मैम स्ट्रक्चर की बात तो है, लेकिन स्ट्रक्चर से पहले फिर से वही सेम बात मैं कहूंगी कि तुम्हें पढ़ना होगा यूजेस, ये कब कब कहां कहां यूज किया जाता है। तो आइए सबसे पहला यूज देखो इसका, गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। क्या गोइंग ऑन, एक्शन, यानी जैसे जैसे मैं अभी बोल रही हूं उसी टाइम पे, एट दैट टाइम ओनली वो एक्शन चल भी रहा है, मतलब मैं यहां बोल रही हूं और वो एक्शन चल रहा है। मान लो मैं अभी बोल रही हूं और एक बच्चा बढ़िया मस्त डांस कर रहा है, मेरे बोलते बोलते ही वो डांस कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है एक्शन करंटली हैपन हो रहा है कंटिन्यूअसली। फॉर एग्जाम्पल, शी इज डांसिंग एट नाइट, या फिर शी इज डांसिंग, खैर रात में क्या ही नाचेगी भाई वो, शी इज डांसिंग इन दी रूम, चलो भाई ऐसे लिख देते हैं, शी इज डांसिंग इन दी रूम। अब यहां पे भाई डांसिंग वर्ड में क्या लगा है, ING लगा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बात समझ आई कि नहीं? दूसरा केस क्या है, गोइंग ऑन इन जनरल। अब ऐसी कोई चीज जो जनरली होती है, तो यहां पे बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि मैम एक सिंपल प्रेजेंट में भी आपने बताया था जनरल वाली बात, हैबिट वाली, यहां भी वही आ रही है। इसका मैं तुम्हें मतलब बताती हूँ। तुम्हारे घर में रिलेटिव आते हैं ना, तो तुमसे पूछते हैं ना, रिश्तेदार आते हैं कि भाई क्या कर रहे हो आजकल, है ना, तो तुम कहते हो कि आई एम, या किस में पढ़ रहे हो, 9th क्लास में पढ़ रहे हो, तो आई एम स्टडीइंग इन क्लास 9th। क्या तुम अभी पढ़ रहे हो? नहीं यार, अभी तो तुम टीवी देख रहे हो। लेकिन ये जनरल की बात है भाई, कल तो स्कूल जाओगे, मतलब एक्चुअल में तुम क्लास 9th में हो, खैर अभी टीवी देख रहे हो वो अलग बात है। तो ऐसी चीज जो इन जनरल हो रही हो, दैट इज ऑल्सो यूज्ड अंडर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने तुमसे पूछा बेटा आजकल क्या कर रहे हो, तो तुम कहोगे आई एम स्टडीइंग इन क्लास 9th। बात समझ आई? ऑल्दो अभी तुम उनसे बात कर रहे हो, अभी तुम टीवी देख रहे हो, खेल रहे हो, बट जनरली तुम क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में,
क्लास 9th में पढ़ रहे हो। नेक्स्ट लास्ट क्या है यूज इसका, लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर। लाइकली का मतलब क्या होता है कि उम्मीद है, ऐसा हो सकता है कि ये चीज जो है फ्यूचर में होएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारी दोस्त ने कहा कि भाई कल एग्जाम खत्म हो रहे हैं तो मैं तुम्हारे जो है घर आऊंगा, है ना। तुम्हारे दोस्त ने कहा एग्जाम खत्म हो रहे कल घर आऊंगा, हो सकता है, अभी श्योर नहीं हूं, तो क्या बोलेंगे भाई, ही इज गोइंग टू कम टुमारो, यानी वो कल आने वाला है। अब श्योर नहीं है लेकिन हो सकता है। तो अब देखो यहाँ पे अगेन क्या यूज किया है हमने, गोइंग। तो दीज ऑल आर द केसेस जहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम यूज करते हैं। अब अगर ये समझ आया हो तो फटाफट से आते हैं हम इसके स्ट्रक्चर पे। एग्जाम्पल तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर में शुरुआत हमने वही सब्जेक्ट से करी। अब यहां पे क्या केस है, प्रेजेंट टेंस को याद करो। प्रेजेंट टेंस में हमने सिंपली क्या लिया था, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट को S लिखा है, ऑब्जेक्ट को O लिखा है। यहां पे क्या केस है, यहां पे तुम्हें थोड़ी एडिटिंग करनी पड़ेगी। कैसी एडिटिंग, सब्जेक्ट के आगे एम, इज या आर का यूज करना पड़ेगा। किस किस का, अच्छा तीनों का एक साथ मत कर देना, स्लैश लगा है। ऐसा केस हो सकता है जिसमें एम का यूज हो, इज का यूज हो, आर का यूज हो। V1 लगाओगे यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ ING एंड ऑब्जेक्ट। ये दो एडिटिंग की है। अगर बात समझ नहीं आई हो तो एक बार एग्जांपल देख लो। अब एग्जांपल में देखो, आई एम स्टडीइंग इंग्लिश। आई क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट। एम देखो यहां पे हमने यूज किया, स्टडी के आगे ING लगाया, दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड लास्ट आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, दैट इज इंग्लिश। अब ये सवाल अगर उठता है किसी के मन में कि मैम एम, इज और आर कब कब यूज करना है, तो मैं बता देती हूं बेटा। एम हम यूजुअली यूज करते हैं आई के साथ। आई अगर मैं खुद की बात कर रही हूं तो मैं एम यूज करूंगी। मैं ये थोड़ी ना बोलूंगी आई इज स्टडीइंग, नहीं, आई एम स्टडीइंग। तो एम का यूज हम किसके साथ करेंगे, आई के साथ। अब नेक्स्ट वर्ड आता है इज। इज का यूज हम यूजुअली करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन कौन, तीसरा आदमी, वही तीसरा आदमी जिसकी हम गॉसिप करते हैं। कौन, ही या शी। तो ही के साथ भी इज यूज करेंगे, शी के साथ भी इज यूज करेंगे। ठीक, अब लास्ट वर्ड आता है ARER। आर यूजुअली बेटा प्लूरल के साथ यूज किया जाता है। किसके साथ, प्लूरल यानी बहुवचन। जैसे वी आर, दे आर, है ना, इस टाइप से हम यूज करते हैं, वी आर, दे आर। ठीक है, जैसे वी आर स्टडीइंग इंग्लिश, ही इज स्टडीइंग इंग्लिश, आई एम स्टडीइंग इंग्लिश। तो इन जगहों पे डिफरेंस आएगा, तो आप चाहो तो ये वाली चीज नोट कर सकते हो। अगर ऐसे कोई स्टूडेंट्स हैं जो भूल जाते हैं, जिनको नहीं याद रहता है, तो कोई बात नहीं, नोट कर लो। ठीक है, नोट करने में ऐसा नहीं है कि मैम हम जो है स्टूपिड दिखेंगे, हम इतनी सी बात नोट कर रहे हैं, बट ये छोटी छोटी बातों में ही गलतियां होती हैं। एंड इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू योर एग्जाम फॉर 9th स्टैंडर्ड। ये सब चीजें, यही चीजें हैं जो नहीं बड़े के कॉम्पिटिटिव देखते हो इतने सारे जो है, उन सभी में ही इंग्लिश आती है। ठीक है, तो ये बेस कॉन्सेप्ट आप इसको जरूर से नोट कर सकते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर समझ आया हो तो आते हैं हमारे नेक्स्ट टेंस पे, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थर्ड हमने पढ़ा था परफेक्ट होता है। अब बोलो मैम परफेक्ट में क्या मतलब, ये दिखने में बहुत बढ़िया दिखेगा। यार ऐसा कुछ नहीं है, परफेक्ट का मतलब कुछ और नहीं समझो। परफेक्ट में जो है आपको इन दो वर्ड्स का अगर यूजेज दिख जाए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इफ यू फाइंड हैज और हैव, यानी आपको किसी भी सेंटेंस में ये दो दिखने को मिल जाए, जैसे आई हैव स्टडीड, शी हैज कम, तो यहां भी हैज और हैव मिल जाए एंड वो प्रेजेंट में दिखे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये वाला पैटर्न देखने को मिल जाए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, नाउ इन दिस केस एक कहानी अलग है। हैज और हैव में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। आपको बस इतना याद रखना है बेटा, प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में और कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। परफेक्ट टेंस थोड़ा अलग चलता है क्योंकि वो परफेक्ट है भाई, तो उसमें जो है हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे एंड लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, आई हैव स्टडीड इंग्लिश, तो यहाँ आई हो गया सब्जेक्ट, हैव यहाँ पे हमने लगाया है स्टडीड, वर्ब का थर्ड फॉर्म है।
एक चीज और बता दूं, ऐसे काफी सारे वर्ड्स आपको देखने पड़ेंगे कि उनके फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होते हैं, क्योंकि स्टडी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, स्टडीड हो गया सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी सेम ही है, दैट इज स्टडीड। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें V1, V2 और V3 जो है सेम होता है। V1 आपको बेस फॉर्म मिलेगा, V2 एंड V3 सेम है, स्टडीड और स्टडीड अलग नहीं है। तो यहाँ पे हमने V3 यूज किया है, दैट इज स्टडीड, एंड इंग्लिश हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। बात समझ आई? चलिए भाई, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो आते हैं यहाँ पे हम इसके यूजेस पढ़ेंगे कि अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहां कहां यूज किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ। ऐसी कोई चीज जहां पे हैज और हैव यूज हो, ऐसा सेंटेंस। तो सबसे पहला केस है ऐसे सेंटेंसेस जो अभी अभी कंप्लीट हुए हो, एक्शन विच हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड। बेटा जस्ट का मतलब क्या है? एक तो वो चीज होती है जिसे हम कहते हैं भूतकाल, जो पास्ट में हो गया। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में क्या कहानी है कि मान लो कोई एक्शन हो रहा है और जस्ट राइट नाउ एट अ टाइम वो बस खत्म ही हुआ है। जैसे तुम होमवर्क कर रहे थे इतनी देर से एंड जस्ट राइट नाउ तुमसे किसी ने पूछा एंड तुमने कहा अरे भाई जस्ट अभी खत्म किया मैंने होमवर्क, बोलते हैं ना, बस अभी खत्म किया। तो इस टाइम पे हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल यही बात को अपन लिख देते हैं, आई हैव कंप्लीटेड, I have completed my homework। ठीक है, I have completed my homework। तो यहां बेटा I क्या हो गया? सब्जेक्ट। have वर्ड का यूज किया है हमने, completed हो गया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, my homework हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, बात क्लियर है, समझ आई? चलिए, तो सबसे पहले कहानी क्या क्लियर हुई हमारी यहाँ पे, इसको तुम पास्ट टेंस नहीं करोगे बेटा, ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यही केस है, इस पे तुम स्टार मार्क भी लगा सकते हो, जिसमें बच्चे पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट से कंफ्यूज होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या कर रहे हैं, तुमको स्ट्रक्चर याद करना है। आई हैव कंप्लीटेड यानी ऐसी कोई चीज जो जस्ट अभी कंप्लीट की गई हो। ओके, चलिए अब नेक्स्ट इज एनी एक्शन दैट बिगैन इन पास्ट, यानी ऐसी कोई क्रिया जो पास्ट में शुरू तो हुई थी लेकिन कंप्लीट जस्ट अभी हुई है। जैसे मान लो, अगेन स्टेशन का एक एग्जांपल लेते हैं, तुम ट्रेन का इंतजार कर रहे हो। अब भाई ट्रेन जब तुम्हारे स्टेशन पे आई, पर वो चल तो पहले से ही रही है ना, ऐसा थोड़ी ना अभी चलना चालू हुई है। तो वो जब से चल रही है और अब आके तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे अराइव हुई है। तो इसे मैं क्या कहूंगी? द ट्रेन हैज अराइव्ड। तो यहां पे मैंने अराइव के साथ क्या यूज किया है? हैज। तुमने कभी अनाउंसमेंट सुनी होगी ना इंग्लिश में, तो वो ऐसे ही कहती है, द ट्रेन हैज अराइव्ड। तो अराइव्ड क्या है बेटा? यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। बात क्लियर हुई? चलिए, अच्छा कुछ केसेस में एक चीज और बता देती हूँ, कहीं कहीं ऐसा सेंटेंस हो सकता है जहां तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट नहीं हो तो भी कहानी क्लियर हो जाती है। जरूरी नहीं है सब्जेक्ट का होना जरूरी है, कभी कभार ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा बोलोगे मैम फिर स्ट्रक्चर में क्यों दिया है? बेटा स्ट्रक्चर में तो मैक्स वाला केस देते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं भी हो तो भी तो ऐसे सेंटेंसेस है ना जो काम करते हैं, जिनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, बात समझ आई? सो ऐसी कोई एक्टिविटी विच बिगैन इन पास्ट एंड कंप्लीटेड नाउ, तो उसमें भी हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। एंड लास्ट यूज पे आते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस हैविंग येट। अब ये एक थोड़ा अलग सा केस है जिसको बताना जरूरी है। ऐसे सेंटेंस, व्हाट आर नेगेटिव सेंटेंसेस? नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम नकारात्मक बातें कर रहे हो कि आई हैव नॉट डन दिस येट, आई हैव नॉट डन दैट येट, है ना। तो जैसे मान लो कि तुम अगेन स्टेशन पे ही खड़े रहते हैं अपन, है ना भाई, अभी तक तुम्हारी ट्रेन आई नहीं है, तुम परेशान हो रहे हो, तो उस टाइम वो कैसे सेंटेंस बोलोगे? अगर तुम्हें कॉल आया किसी का तो तुम कहोगे माई ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड येट। तो यहां पे देखो मैंने क्या यूज किया है? येट। येट आएगा तो उसके साथ आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल जरूर करेंगे। बात समझ आई? या फिर आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क येट, तो जहां पे येट यूज आएगा नेगेटिव सेंटेंस, बात याद रखना, नेगेटिव यानी नकारात्मक सेंटेंसेस हो, उस केसेस में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। चलिए, अब यहाँ पे मैं चाहूंगी एक चीज और बताऊं, यहाँ पे कंफ्यूजन जहां मैक्सिमम आता है, मैम हैज और हैव को कब मतलब किसके साथ यूज करना है, ऐसा कौन सा प्रोनाउन है जिसके साथ हम इन्हें यूज कर सकते हैं? तो बेटा एक चीज याद रख लो, हैज को तुम थर्ड पर्सन के साथ यूज करते हो। थर्ड पर्सन कौन? ही, शी, इट।
इन तीनों के साथ तुम हैज यूज करोगे। जैसे शी हैज स्टडीड, तुम ये सेंटेंस कभी नहीं देखोगे ही हैव स्टडीड, शी हैव स्टडीड, नहीं, ही हैज स्टडीड, शी हैज स्टडीड, इट हैज कंप्लीटेड। ओके, बात समझ आई? तो इन तीनों के साथ हैज का यूज करोगे। एंड हैव का यूजेज हम करते हैं आई के साथ, आई हैव डन माई वर्क, यू हैव कंप्लीटेड योर असाइनमेंट, है ना, आई, यू, वी और दे। ओके, सो ये चीज अगर आपके पास रहेगी ना तो नेक्स्ट टाइम सेंटेंसेस में गलतियां नहीं करोगे या काफी कम करोगे। ठीक, बात समझ आई? तो सब्जेक्ट हैज या फिर हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल मैं इसके साथ और कराना चाहूंगी तुम लोग को, एक सेंटेंस कराना चाहूंगी, क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में एक अपन प्रॉपर थर्ड फॉर्म यूज करते हैं जो चेंज हो रहा हो। तो फॉर एग्जांपल अंजलि, अंजलि हुआ हैज ईटन हर ब्रेकफास्ट। अब यहां देखो, अंजलि कौन हो गई? हमारी सब्जेक्ट हो गई। हैज लगाया है यहां पे मैंने ईटन, ईटन क्या है बेटा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बात समझ आई? क्योंकि ईट के तीनों फॉर्म्स अपन करते हैं रिवाइज, ईट, एट, ईटन। तो ये सारे आपको चीजें आनी चाहिए। बस यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना होगा, काफी सारे वर्ड्स होते हैं, उनको आपको थोड़ा लर्न, आपको चार्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। कॉमन वर्ड्स के भी याद कर लोगे ना, कहानी इजी है भाई। कंप्लीट हो गया, स्टडी हो गया, ईट हो गया। ओके, इज इट क्लियर? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कहानी समझ आई, स्ट्रक्चर समझ आया? अच्छा, एक और सवाल जहां मुझे लगता है आप लोग को आ सकता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में। देखो बहुत सारे टाइप के सेंटेंस होते हैं। एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, है ना, आई हैव स्टडीड इंग्लिश। एक होता है नेगेटिव सेंटेंस जो मैंने तुमको पीछे बताया कि माई ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड येट, ना वाले सेंटेंस होते हैं। एंड देन एक होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव यानी क्या? ये सब सेंटेंसेस तो ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क आता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर बेसिकली नॉर्मल यानी जो नॉर्मली हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके लिए है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। होता क्या है, तुम लोग को कंफ्यूजन कहाँ आता है, जब पढ़ाया जाता है ना तो इन हर चीज को अलग अलग से पढ़ाते हैं, तो क्या दिमाग में खिचड़ी बन जाती है, इतने सारे कॉन्सेप्ट एक साथ डाल दिए। तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा पॉजिटिव मेन सेंटेंस को मान के चलो ना, अगर ये कॉन्सेप्ट पकड़ लिया ना, मार्क माय वर्ड्स, ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं है जो तुमसे नहीं बनेगा। तुमसे नेगेटिव बन जाएगा, तुमसे इंट्रोगेटिव भी बन जाएगा। तो कोशिश करो, मुझे पता है यहाँ बोलोगे कि मैम ये वाला क्यों नहीं बता रहे हो, क्योंकि अगर तुम्हें पॉजिटिव आ गया ना तो ये सारे कर पाओगे। लास्ट में हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ताकि हमारे जितने हमने पढ़ा है उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर है? चलिए अब आते हैं हमारे फोर्थ टाइप के, यानी प्रेजेंट टेंस में लास्ट टाइप का टेंस कौन सा आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी एज यू ऑल नो, ये हमने मिक्सचर बनाया है परफेक्ट और कंटिन्यूअस का। तो यहां कहानी कैसी चलती है? तो वही सेम चीज है बेटा, सब्जेक्ट से अपन शुरुआत करेंगे, उसके बाद परफेक्ट की बात करी है तो कौन से दो वर्ड आ सकते हैं? या तो हैज या तो हैव। अब यहां पे बस एक चीज और नई आई है, एक नया वर्ड आया है जो कि है बीईईएन, बीन। यानी हैज और हैव के साथ व्हेन यू आर यूजिंग बीन और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, V1 के साथ आईएनजी लगाओगे और ऑब्जेक्ट लगाओगे तो वो बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल देखो, आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। यानी मैं सुबह से जो है ना इंग्लिश पढ़ रही हूं। तो यहां आई हो गया सब्जेक्ट, हैव लगाया है हमने, हैव बीन यूज किया गया है, स्टडीइंग क्या है? V1 प्लस ING। हर जगह आपने देखा प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया गया है, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में अपन ने V3 यूज किया था। सिर्फ इतनी सी तो बात याद रखनी है कि नहीं? चलिए, V1 प्लस ING हुआ और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब पूछोगे मैम ये चौथा टाइप लाए क्यों हो आप, इसको कहीं तो अलग जगह इस्तेमाल करते होंगे। तो बिल्कुल सही समझे हो यार। इसका केस कैसा चलता है देखो, और इसमें तुम्हें दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि इसका एक ही मेन यूज है। पता है क्या है? ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में तो शुरू हुआ हो लेकिन अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। देखो डिफरेंस बताती हूं, यहां हमने क्या कहा था? पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अब कंप्लीट हो गया है, लेकिन
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब क्या, हाँ भाई शुरू तो पास में हुआ था, लेकिन अभी भी तुम मुझसे आके पूछोगे ना तो अभी भी वो काम चल ही रहा है. सो एन एक्शन विच बिगैन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग. तो फॉर एग्जाम्पल अपन ने बहुत सारी चीजें देखी. आई एम स्टडीइंग इंग्लिश, नहीं, आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश सिंस 9 o'clock. भाई सुबह 9 बजे से, मतलब 9 बजे से लेके अभी तक मान लो 1 बज रहे हैं, तब तक जो है हम इंग्लिश पढ़े ही जा रहे हैं. सो आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैव बीन स्टडीइंग यानी क्या हो गया ये V1 प्लस ING, एंड इंग्लिश क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. ओके, सो ऐसे केसेस में जब से एक्शन चालू हुआ और अभी भी कंटिन्यू हुआ उसमें हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. आई होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर. चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, ये तो पहला देख लिया. दूसरा क्या है, ही हैज बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 days. तो ये मैंने यहाँ 2 अलग एग्जाम्पल क्यों दिए हैं, क्योंकि हैज और हैव की वर्किंग सभी को समझ आनी चाहिए. ओके, हैज का हम यूज कब करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही शी इट, और हैव का यूज तो बता ही दिया है, आई यू वी दे. क्लियर है बात, बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि बाकी लोग स्ट्रक्चर देख के कंफ्यूज होते हैं, पर तुम एग्जाम्पल से चीजों को याद रखो. एंड दूसरी चीज क्या याद रखोगे, इनके यूजेस भी हमें याद रखने हैं कि एट व्हाट टाइम विच टेंस इज यूज्ड वेयर. तो फटाफट से अपन रिकॉल करते हैं. पास्ट में यानी आगे जाने से पहले प्रेजेंट के चारों रिकॉल करते हैं. पहला क्या है बेटा, पहला आया मैम सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट को क्या कहते हैं, इनडेफिनिट प्रेजेंट भी कहते हैं. ठीक, सिंपल प्रेजेंट यूज किया था हमने, सिंपल प्रेजेंट की भी कहानी सिंपल थी. अब नेक्स्ट क्या यूज किया हमने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस यानी क्या, अभी मैं बात कर रही हूं और अभी वो एक्टिविटी चल रही है. थर्ड आया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट. परफेक्ट का मतलब क्या, ऐसी एक्टिविटी जो पास्ट में शुरू हो लेकिन जस्ट अभी राइट नाउ खत्म हो गई. एंड लास्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी पास्ट में शुरू हुई एंड अभी भी वो एक्टिविटी चल रही है. I hope this concept is very clear. Now if this is clear, let's move on to the next type of tense, that is past tense. अब past tense में शुरुआत करते हैं यानी भूतकाल की. तो सबसे पहला आएगा हमारा सबसे सिंपल, that is simple past tense, या फिर जिसे हम indefinite past भी कहते हैं. indefinite past भी कहते हैं. ये दोनों नाम दिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होना, ये कुछ अलग नहीं है. सिंपल पास्ट को ही indefinite past कहते हैं, या फिर भूतकाल भी आप कह सकते हो. ठीक है, अब भूतकाल यानी क्या, बीता हुआ कल. तो इसमें कहानी काफी सिंपल है. जैसे आपने क्या किया था, सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट था. सिंपल पास्ट में भी क्या करना है, सब्जेक्ट, बस इसमें V1 की जगह क्या हुआ होगा, सिंपल पास्ट का V2. तुम्हें पता है ना V2 का फुल फॉर्म क्या है, V2 क्या होता है, सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो तभी सिंपल पास्ट में V2 का अपन यूज करेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वर्ड है जैसे मान लो स्टडी, तो स्टडी का V2 क्या हो गया, स्टडीड. ये हो गया इसका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. अब जैसे कोई वर्ड है गो, गो का मतलब क्या होता है बेटा, जाना. तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. इसका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा, गो का गोड नहीं होता है. कुछ बच्चे ऐसे भी लिखाते हैं गोड. अरे भाई गोड क्या है, कौन सा वर्ड है. गो का V2 फॉर्म होता है वेंट. I go to school, और अगर तुम कल स्कूल गए थे तो I went to school. इस बात को अच्छे से याद रखना. सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब गो का क्या होता है, went होता है. अब जैसे कोई दूसरा वर्ड ले लो, कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट का सेकेंड फॉर्म ऑफ क्या होगा वर्ब, कंप्लीटेड. ठीक है, डाई यानी मरना, तो ये क्या हो जाएगा, डाइड हो जाएगा. डांस का क्या हो जाएगा, डांस्ड हो जाएगा. तो इसी टाइप से जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, आई होप सभी को समझ आएगा. सिंपल पास्ट है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं है. ओके, सो अपन यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं. आई वेंट टू स्कूल और ही वेंट टू स्कूल, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा. वेंट वेंट ही रहेगा, चाहे तुम आई के साथ यूज करो या फिर आप जो है उसे थर्ड पर्सन के साथ भी यूज करोगे तो वो वेंट ही रहेगा, वेंट्स नहीं हो जाएगा. ओके, सो दिस इज व्हाट दिस इज द सिंपल पास्ट टेंस.
नाउ देर इज वन थिंग दैट आई टोल्ड यू कि भाई बहुत सारे टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं। तो हम अगर एक समझेंगे तो कहानी समझ आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा ना, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जैसे केमिस्ट्री पढ़ते हो तो कुछ एलिमेंट होता है ना जिनको अलग ही जाना है ट्रैक से, तो वैसे यहाँ पे एक केस है अलग जो कि सिंपल पास्ट में होता है। अभी बेटा ये कौन से टाइप का सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव है ना, नॉर्मली सेंटेंस है कि भाई आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गई, सिंपल पॉजिटिव सी बात है। सिंपल पास्ट में एक ये बस अलग केस है जहां पे नेगेटिव सेंटेंस में, ध्यान से सुनना भाई, जहां पे नेगेटिव सेंटेंस में कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। कहानी कैसे बदल जाती है? यहां मैंने तुम्हें बताया कि V2 यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया जाता है, बट इन सिंपल पास्ट बेटा सारे केसेस नहीं होते हैं। फिर से बता रही हूं, सिर्फ ऐसा एक केस निकल के आया है अलग से कि जिसमें सिंपल पास्ट में आपका वर्ब का फॉर्म बदल जाता है नेगेटिव सेंटेंस में। यानी अगर मान लो मैं कहूं, पिछला अपन ने क्या देखा था, परफेक्ट में, अगर परफेक्ट में V1 है तो हर जगह V1 है, चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, हर जगह V1 होगा। लेकिन सिंपल पास्ट में पॉजिटिव सेंटेंस में बाकी भी इंटरोगेटिव ले लो जिसमें हो, उसमें V2 है। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस थोड़ा अलग जाता है। नेगेटिव सेंटेंस कहता है कि इसमें मैं V2 की जगह जो है V1 का इस्तेमाल करूंगा, यानी सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1। दिस इज एन एक्सेप्शन केस, इफ यू वांट यू कैन नोट दिस डाउन कि बस यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। ये आपका पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस है, V2 यूज किया है। यहाँ पे होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला सेंटेंस क्या है? आई वेंट टू स्कूल। ये समझ आई कि नहीं बात? पॉजिटिव सेंटेंस है। अब यहां पे जैसे मैंने कहा आई डिड नॉट गो टू स्कूल। अब ये देखो, यहां पे मैंने गो क्यों लिखा है बेटा? गो क्या है? V1 है। मैं यहां नहीं लिख सकती आई डिड नॉट वेंट टू स्कूल, ये आपका गलत सेंटेंस हो जाएगा। आई डिड नॉट वेंट टू स्कूल नहीं होगा, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि डिड नॉट है, नकारात्मक बात कर रही हूं, भाई मेरी नींद नहीं खुली, मैं स्कूल नहीं जा पाई, तो नेगेटिव सेंटेंस है तो V1 यूज किया जाएगा। ओनली केस है, बाकी में घबराओ नहीं, बाकी में नॉर्मल ही रहेगा, सब कुछ V2 ही रहेगा, सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में अपन चेंज करेंगे। जैसे एक और सिंपल सी बात बताती हूं, मैंने पॉजिटिवली कहा आई टॉक्ड, मैंने बात करी, तो टॉक्ड क्या है बेटा? V2 है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। लेकिन अगर मैंने नेगेटिवली कहा कि यार अब घर में लोग आए थे, मेरे को बात करने का मन नहीं हुआ, तो मैं क्या कहूंगी? आई डिड नॉट टॉक्ड यूज नहीं करोगे, आप कहोगे टॉक, आई डिड नॉट टॉक। ये टॉक क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और ये ऐसी गलती है जो मैंने बहुत लोगों को देखा है, चाहे आप सोशल मीडिया पे हो, कहीं भी हो, इतनी अच्छी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं लेकिन इस ग्रामर में गलती करते हैं। और ये कौन सा वर्ड है मैं बताती हूँ, कहते हैं आई डिडंट न्यू, मुझे नहीं पता था। गलत, 5 बार इसको गलत कर लो, और अगर तुम भी ये लिखते हो तो आज जान लो, आई डिडंट न्यू नहीं होता है। डिडंट क्या है? डिडंट को खोल के लिखो, क्या है ये? डिड नॉट। तो बेटा नेगेटिव सेंटेंस हुआ ना पास्ट का, तो आई डिड नॉट न्यू नहीं होगा, आई डिड नॉट नो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। अच्छे अच्छे इंग्लिश जो लिखने वाले हैं वो भी ये गलतियां कर देते हैं। तो आज से याद रखना, ये एक्सेप्शन केस है। मैंने फिर से कहा, इस पे जितने स्टार लगाने हैं लगा लो, और इसको नोट कर लो कि बाकी में सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे केस अलग है, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया जाएगा। बात क्लियर हुई? आई टॉक्ड, आई डिड नॉट टॉक, आई डिड नॉट नो, सो ओनली इन द केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा पूछोगे मैम इंटरोगेटिव में भी क्या होगा? क्वेश्चन मार्क में? क्वेश्चन मार्क में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना तुमको। क्वेश्चन मार्क में तुम जो है सेकेंड फॉर्म यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए भाई, बात क्लियर हुई कि नहीं? ओके, तो सिंपल पास्ट अगर यहां समझ आता है तो सिंपल पास्ट के अब अपन फटाफट से जो है बेटा यूजेस देख लेते हैं, कब कब ये यूज किया जाता है। बहुत ही बेसिक सी बात है, ऐसी कोई एक्टिविटी, एक्शन विच हैपेंड इन पास्ट, सिंपल सी बात है, ऐसी कोई चीज जो बेटा पास्ट में हो चुकी हो, इन पास्ट। जैसे मान लो मैंने जो है एक लेटर लिखा, तो मैं उसको क्या कहूंगी? आई रोट अ लेटर।
अब रोट क्यों लिखा है मैंने? एज यू ऑल नो बेटा, क्या है? राइट, रोट, रिटन, ये 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। जैसे ही मैं वर्ड लिखूं सभी के दिमाग में आने चाहिए ये वर्ड्स। रोट क्या होता है? ये रहा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हो गया V1 और ये हो गया V3, राइट, रोट, रिटन। तो हमें पता है नॉर्मल सेंटेंस में हम V2 का इस्तेमाल करेंगे। अब एक केस और है जहां पे हम सिंपल पास्ट को यूज करते हैं जब हम किसी हिस्टोरिकल इवेंट को बता रहे हो। हिस्टोरिकल इवेंट यानी क्या? हमारे इतिहास की कोई बात हो। जैसे मान लो पहले इंडिया में क्या होता था, इंडियंस को जो है ब्रिटिश यानी अंग्रेजों से बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी थी। तो क्या बोलेंगे? इस सेंटेंस को हम कह सकते हैं इंडियंस स्ट्रगल्ड। स्ट्रगल यानी बहुत ज्यादा उन्हें जो है मशक्कत करनी पड़ी, भाई उनके खिलाफ स्ट्रगल करना पड़ा। तो इंडियंस स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश, या द ब्रिटिशर्स लिख सकते हो। तो यहाँ पे बेटा स्ट्रगल्ड क्या है? स्ट्रगल्ड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब बिकॉज इन दिस केस वी आर टेलिंग अबाउट एन हिस्टोरिकल इवेंट। ऐसे जो है इतिहास की हम एक बात बता रहे हैं। ओके, बात समझ आई? तो सिंपल पास्ट के यूजेस में भी मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को। ठीक है, इंट्रोगेटिव तो बना लोगे ना, डिड आई टॉक, डिड शी टॉक। ठीक, चलिए भाई अब आते हैं नेक्स्ट जो कि हमारा सेकंड टाइप, दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम कहानी चलेगी। अब सवाल ये उठता है मैम पास्ट में कंटिन्यूअस कैसे होता है? तो बेटा ऐसी कुछ चीजें होती है ना जो भूतकाल में है लेकिन वो वहां पे भी कंटिन्यूअली हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें कहूं कि मैं जो है कल स्कूल जा रही थी, हिंदी में समझो इसको, मैं कल स्कूल गई, एक तो ये वर्ड हो गया और एक हो गया मैं कल, हिंदी में बोलते हो कि नहीं ऐसे, स्कूल जा रही थी। अरे किसी को बात नहीं बताते हो, अरे तुम्हें पता है मैं कल स्कूल जा रही थी तो एट दैट टाइम सो एंड सो चीज हो गई। सो नाउ दीज टू सेंटेंसेस हाउ वी आर गोइंग टू राइट इन इंग्लिश। मैं कल स्कूल गई, बस मेरे को यही बात बतानी थी, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो यार, मैं कल स्कूल गई, क्या बोलूंगी मैं? आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे लिख सकते हो, लिखना है तो ठीक है। मैं कल स्कूल गई, आई वेंट टू स्कूल, सिंपल सी बात है। मैं कल स्कूल जा रही थी, तुम्हें पता है मैं कल स्कूल जा रही थी, सो आई वॉज गोइंग टू स्कूल यस्टरडे, आई वॉज गोइंग टू स्कूल यस्टरडे। तो वॉज गोइंग क्या हो गया भाई हमारा, देखो पास्ट में है लेकिन कंटिन्यूअस है, ING लगा है। तो दैट्स व्हाट आई से। अगर आप इंग्लिश में कुछ पढ़ रहे हो ट्राई टू ट्रांसलेट इट इनटू योर मदर टंग तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। कल स्कूल गई, अच्छा कल स्कूल जा रही थी, तो कल स्कूल गई इज सिंपल पास्ट और जा रही थी इज पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसके पॉजिटिव का स्ट्रक्चर समझते हैं, क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट में हम क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे या वर लगाएंगे? V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, ING एंड ऑब्जेक्ट। काफी आसान सी इसकी कहानी है, एग्जाम्पल से समझते हैं। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई क्या हो गया बेटा हमारा? सब्जेक्ट। वॉज गोइंग यानी गोइंग क्या हो गया? V1 प्लस ING। कैसे बना है? गो है बेटा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें हमने ING जोड़ दिया, ओके। एंड टू स्कूल क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। बात क्लियर हुई कि नहीं? तो पास्ट कंटिन्यूअस कब यूज करते हैं, फटाफट से इसके यूजेस देख लेते हैं। एन एक्शन which was happening in past। अच्छा व्हाट इज द रीजन कि मैं ये लिख के दे रही हूं ताकि जो बच्चे चाहते हैं दोज कैन जस्ट नोट दिस डाउन, है ना, आप सब इसको नोट कर सकते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं? एन एक्शन विच वॉज हैपनिंग इन दी पास्ट, जैसे माई मदर वॉज मेकिंग छोले भटूरे फॉर मी। तो वॉज मेकिंग यानी बना रही थी। अब छोले भटूरे बना लिए तो अलग बात है, बना रही थी यानी मैंने अभी देखा कि वो भाई जो है भटूरे का आटा गूंथ नहीं थी, ये सब चल रहा था चीजें। सो शी वॉज मेकिंग, तो यानी पास्ट में ऐसी एक्टिविटी विच वॉज गोइंग कंटिन्यूअली। बात क्लियर हुई बेटा? देखो स्टूडेंट्स वर गोइंग टू स्कूल। अच्छा एक चीज और बेटा, वॉज और वर को हम कब यूज करेंगे? तो वॉज हम यूजुअली यूज करते हैं सिंगुलर के साथ, जैसे ही वॉज, शी वॉज, आई वॉज। और वर हम यूजुअली किसके साथ यूज करते हैं? प्लूरल के साथ,
दे वर गोइंग टू स्कूल। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में एस लगा है यानी ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसमें हम वर का इस्तेमाल करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए भाई, अगर ये क्लियर होता है तो आते हैं हमारा तीसरा टाइप, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट की कहानी है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा अपन ने और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा। तो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे थे तब पलक मैम ने क्या कहा था, हैज और हैव दिखना चाहिए। सही है कि नहीं? अरे बिल्कुल सही है भाई, मैंने ही कहा था। लेकिन अब बात है पास्ट की, तो बेटा भूतकाल में तुम हैज और हैव का इस्तेमाल तो नहीं करोगे, तो इसकी जगह एक बहुत ही दमदार वर्ड आता है, कहता है मैं तुम दोनों के लिए अकेला ही काफी हूं, मैं तुम दोनों के लिए ही अकेला ही काफी हूं, और ये वर्ड आ जाता है हमारा हैड। तो यानी इन दिस केस सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा, यहां पे हैज और हैव की जगह हैड हो जाएगा, बाकी एवरीथिंग इज सेम। सब्जेक्ट रहेगा V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने कहा ना परफेक्ट वाले अलग है, इन्हें परफेक्ट होना है तो ये V3 दिखाते हैं, जहां भी परफेक्ट दिखेगा वहां V3 दिखेगा। बस फर्क क्या है, प्रेजेंट टेंस में तुम हैज और हैव का इस्तेमाल करते हो, पास्ट टेंस में तुम हैड का इस्तेमाल करते हो। देख लो इसको, और 2-3 बार समझ नहीं आता है रिपीट द वीडियो, बार बार देखो, बार बार सुनो, कहानी क्लियर होती जाएगी। क्या बताया बेटा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल। दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर है? चलिए भाई, अब जैसे अपन एक एग्जांपल यहां देखते हैं, रीना हैड गॉन टू स्कूल। तो रीना क्या हो गया, सब्जेक्ट। रीना हो, मीना हो, टीना हो, आई हो, यू हो, ही हो, दे हो, कोई भी हो, क्या लगाओगे, हैड। दिक्कत ही नहीं है, या सोचना ही नहीं है कि मैम हैज लगाएं हैव लगाएं, नहीं। पास्ट टेंस ने कहा चिंता मत करो, एक ही वर्ड है, सबकी कमी पूरी कर देगा, जो कि है हैड। सो देखो, रीना हैड गॉन क्या हो गया बेटा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, टू स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। अब दे लगाया है तो भी हैड आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी यूज करो, पास्ट टेंस में जो है पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज होगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, अब बड़ा सवाल आ रहा होगा, पलक मैम चलिए भाई अब आप यूजेस भी बता दीजिए कि इसका हम किस केस में इस्तेमाल करें। तो पास्ट परफेक्ट की कहानी सिंपल है, ये ऐसी चीज है दैट हैज बीन, यानी पास्ट में जस्ट कंप्लीट हुई हो। यानी जैसे मान लो, एक मैंने तुमको बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट हम कब यूज करते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी जो जस्ट अभी कंप्लीट हुई हो। पास्ट परफेक्ट हम यूज करते हैं, जैसे मान लो, तो एक बहुत बेसिक सा मैं टर्म बताती हूँ यहाँ पे। मान लो सुबह के 6 बजे, सुबह के 6 बजे से लेके सुबह के 9 बजे तक ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, और तुम मुझसे कब पूछ रहे हो ये बात, 12 बजे दिन के। तो यानी ये पास्ट में एक्टिविटी कंप्लीट हुई है 9 बजे और तुमने मुझसे पूछा 12 बजे। तो ऐसी एक्टिविटी, दैट एक्शन विच हैज बीन डन इन द बिगैन इन द पास्ट एंड जस्ट कंप्लीटेड इन द पास्ट ओनली, तो उसमें हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जांपल, रीना हैड गॉन टू स्कूल, यानी रीना 6 बजे से स्कूल गई हुई है और तुम मुझसे पूछ रहे हो 12 बजे से, तो मैं क्या पूछूंगी, रीना हैड गॉन टू स्कूल। अब जैसे पूछे दे, वो लोग कहां गए, दे हैड गॉन टू स्कूल, तो वो लोग स्कूल गए थे। तो ऐसे यूज, यानी पास्ट में ही एक्टिविटी शुरू होके पास्ट में ही खत्म हो गई हो, तब हम, और हमसे थोड़ी देर बाद पूछा जाए, तब हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। एंड मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, कभी कभार जब आप बहुत सारे क्वेश्चन भी लगाते हो ना, अच्छा रूल्स तो एक साइड अपार्ट रखो, कुछ लोग इंग्लिश में इतनी प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की कि आप तुम उन्हें क्वेश्चन दिखाओगे ना, देल से कि दिस सेंटेंस साउंड्स राइट, दिस डजंट साउंड राइट, तो वो भी स्टेज आएगी आपकी। अभी आप रूल समझ रहे हो, बट आफ्टर दिस मैं आपको सबको एक्सपेक्ट करती हूँ कि इंग्लिश इज जस्ट, इंग्लिश ग्रामर एक्चुअली इज जस्ट लाइक मैथ्स। मैथ्स में क्या करते हो, रटते हो बैठ के, बोलो कभी नहीं मैम, एक नोटबुक लेते हैं, पेन लेते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं हम। तो सिमिलरली इंग्लिश ग्रामर में कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद यू नीड टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस सो दैट यू कम अक्रॉस मल्टीपल सेंटेंसेस एंड देन तुम्हें समझ आए कि अच्छा ये सही है या फिर ये गलत है। ठीक है, देखो एक दिन में तो कोई जो है महान नहीं बनता है, उसको आपको धीरे 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 इस चीज को प्रैक्टिस करना है। एंड मेरे को सब पे भरोसा है, आप सभी जो है इतनी मेहनत करोगे ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आए पास्ट परफेक्ट के। क्योंकि आई नो एट दिस पॉइंट कभी कभार कंफ्यूजिंग लगता है कि मैम प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट यूज कब करना है, तो वही मैंने बताया आपको, कॉन्सेप्ट तो मैंने बताया है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करोगे सो यू विल कम टू नो कि हमें कब हैड गॉन लगाना है या कब हैज गॉन लगाना है। ओके, चलिए अब लास्ट आता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस,
इसमें वही कहानी है, बस क्या करना है, तुम्हें बीन लगा देना है यहाँ पे, वही सेम चीज है। सब्जेक्ट हैज या हैव की तरह जगह आ गया हैड, बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर लास्ट 4 years। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली मैं बताती हूँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसा होता है कि वो चीज ऑलरेडी चल रही है, पास्ट में ऑलरेडी चल रही है, एंड जब तुम आए हो तब भी वो चीज चल रही है, यानी बिगैन इन दी पास्ट और अभी भी चल रही है, पास्ट से शुरू अभी खत्म नहीं है, अभी भी चल रही है। जैसे आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल, यानी पिछले 4 सालों से मैं स्कूल जा रही हूं, अच्छा अभी रोक नहीं दिया, अभी भी जा रही हूं। सो आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैड बीन गोइंग V1 प्लस ING हो गया, टू स्कूल फॉर लास्ट 4 years। सो क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस का कब यूज करेंगे, एनी एक्टिविटी विच बिगैन इन द पास्ट और अभी भी जो है वो कंटिन्यू हो रही है, अभी रुकी नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, बॉयज हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, यानी मैं अभी जाके उन्हें देखा तो वो तब से लेके अभी तक खेल ही रहे हैं, अच्छा रुके नहीं है, वो एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हुई है, इट हैज बीन गोइंग ऑन। सो बॉयज यानी सब्जेक्ट हो गया हमारा हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, बात समझ आई। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, जब भी आपका सेंटेंस चेंज होगा तब भी आपको क्लियरली कहानी समझ आएगी। जैसे अब बोलो मैम इसका मेरे को नेगेटिव बना के बता दो, है ना, इसका मुझे नेगेटिव बना के बता दो, तो कहानी सिंपल है, कुछ नहीं करना, बॉयज हैड नॉट बीन प्लेइंग, नॉट लगा दो आगे, कोई दिक्कत नहीं है, बॉयज हैड नॉट बीन प्लेइंग, नेगेटिव सेंटेंसेस बना लो। सिमिलरली आप इसमें इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क वाला भी बना सकते हो सेंटेंस। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर सभी को समझ आया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट टेंस जो कि है काफी इंपॉर्टेंट, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं भाई, भविष्य काल भी कहते हैं, आने वाला कल। खैर जीवन तो भाई वर्तमान काल में है, ये समझ जाओ, बीते हुए कल की चिंता मत करो, भविष्य काल की भी चिंता क्यों करते हो, प्लानिंग करो। सो सिमिलरली भविष्य काल बेसिकली क्या है, फ्यूचर, वही जिसके लिए हम इतनी पढ़ाई करते हैं। सो उसमें हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहला, सबसे सिंपल, सबसे बेसिक, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ 1 या 2 वर्ड से काम चल जाएगा। कौन सा वर्ड है वो, या तो आप विल लगाओ या तो आप शैल लगाओ, यानी सेम कहानी है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के जस्ट पहले आपको लगा देना है विल या फिर शैल। जैसे एग्जाम्पल देखो, आई शैल रीच द होम ऑन फ्राइडे। आई शैल मतलब क्या हुआ कि ऐसा होगा, फ्यूचर की बात है, फ्राइडे को, यानी आज मंडे है, मैं फ्राइडे की बात कर रही हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। नेक्स्ट देखो, द ट्रेन विल अराइव एट 2 PM। तो विल अराइव, अराइव क्या है बेटा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विल लगा दिया यानी मुझे उम्मीद है कि ट्रेन आएगी। अब एक सवाल रहता है बच्चों का, विल और शैल का यूज कब किया जाता है, कि मैं विल लगाऊं या शैल लगाऊं। तो इस टॉपिक से एक वीडियो है मेरा, मॉडल्स करके, मॉडल्स पढ़ के आओगे तो तुम्हें समझ आएगा, क्योंकि तब मैंने तुम्हें बताई है परसेंटेज प्रोबेबिलिटी कि कौन सा कब यूज किया जाता है। तो विल और शैल यूजुअली हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो द ट्रेन विल अराइव एट 2 PM। तो अगेन इसमें यूजेस क्या होंगे, ऐसी कोई चीज जिसमें हम फ्यूचर एक्टिविटी या फ्यूचर एक्शन बता रहे हो, समथिंग दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। यहां पे हम मेनली क्या यूज करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस, कि जहां हमें एक्सपेक्टेशन है। अच्छा, एक्सपेक्टेशन वाले केसेस में भी हम यूज करते हैं, ओके, दैट द ट्रेन शैल रीच एट, द ट्रेन शैल अराइव एट 2 PM। कैसा हो सकता है फ्यूचर में ट्रेन इतनी बजे आए। सो इन दीज केसेस वी यूज सिंपल फ्यूचर टेंस। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए भाई, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टेंस पे, दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बेसिकली क्या होता है, ये ऐसी चीज है जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि फ्यूचर में मैं किसी चीज को कंटिन्यूअसली करूंगी। क्या बोला मैंने, फ्यूचर में मैं किसी चीज को कंटिन्यूअसली करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें कहा कि भाई तुम स्टेशन पे आ रही हो, मान लो तुम जो है एक शहर से दूसरे शहर, तुम पटना से भोपाल आ रहे हो, है ना, तो मैंने कहा कि मेरे पापा जो है आके, यानी मान लो तुम्हारी ट्रेन 2 बजे आएगी, है ना, तुम्हारी ट्रेन 2 बजे आ रही है,
मैंने कहा मेरे पापा 1 बजे से आके क्या करेंगे, तुम्हारा वेट करेंगे। अभी कितने बज रहे हैं, सुबह के 10 बज रहे हैं। तो ये मैं फ्यूचर की बात बता रही हूं, और फ्यूचर में वो क्या करेंगे, वेट करेंगे इतनी देर तक। तो वेट कर रहे हैं यानी क्या, कंटिन्यूस एक्टिविटी हो रही है। सो फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, माय फादर, ये हो गया सब्जेक्ट, विल बी वेटिंग। तो विल लगाया, उसके साथ एक वर्ड क्या लगाया है हमने, बी लगाया है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing, एट द स्टेशन। सो माय फादर विल बी वेटिंग एट द स्टेशन, मेरे पापा स्टेशन पे इंतजार करेंगे। नेक्स्ट इज I shall be writing a letter to my aunt, यानी मैं अपनी आंटी को एक लेटर लिखने वाली हूं या लिखूंगी। सो I हो गया सब्जेक्ट, shall be writing, आप will भी कर सकते हो, shall भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। So I shall be writing a letter to my aunt. So फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को कब यूज करते हैं, जब ऐसी कोई चीज जो हम भविष्य में करें लेकिन वो कंटिन्यूअली हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वो चले, यानी कुछ देर तक वो एक्टिविटी चलेगी। जैसे मान लो राइटिंग है, तो 1 सेकंड में खत्म नहीं हो जाएगी, वो राइटिंग में करूंगी। सो आई शैल बी राइटिंग अ लेटर टू माई आंट। ओके, यानी फ्यूचर का मेरा कुछ टाइम उसमें इस्तेमाल या यूज किया जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं? तो यहाँ पे हम यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। केस समझ आया? सब्जेक्ट विल या शैल, बी का इस्तेमाल होगा V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। कौन से सेंटेंसेस में? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। चलिए, नाउ इफ दिस इज क्लियर, कमिंग टू द थर्ड एंड द इंपॉर्टेंट टाइप, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और जैसे ही परफेक्ट नाम आता है तो सभी को पता है, हर बच्चे को पता होगा, पलक मैम V3 आएगा ही तीनों परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, हर जगह V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज किया गया है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे बस क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट में हैव से पहले विल या शैल का यूज करेंगे, क्योंकि फ्यूचर की बात है। बेटा फ्यूचर की बात जहां भी आए विल या शैल का यूज होगा ही होगा, तो यहाँ पे हैव के साथ विल या शैल का यूज करेंगे एंड लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल देखते हैं, शी विल हैव डन हर वर्क, यानी उसने अपना काम कर लिया होगा। शी क्या हो गया, सब्जेक्ट, विल हैव डन, डन क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हर वर्क हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इट विल हैव टेकन बाय देम, यानी ये चीज उन लोगों ने ले ली होगी। टेकन क्या हो गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे हम कह सकते हैं टेक, टुक, टेकन, है ना। टेक यानी लेना, टुक हो गया सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, टेकन हो गया हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब सवाल ये रहता है कि मैम हम जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कब करते हैं। सो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की। तो अब बात वही है, परफेक्ट टेंस वही है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन आती है। एक्सपेक्ट करना मतलब क्या होता है कि आपको किसी से कोई उम्मीद है। सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज द स्पीकर इज एक्सपेक्टिंग कि एक टास्क किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे खत्म हो। तो यानी ये कब यूज होता है, expect an action to be completed। ये वही लैंग्वेज है जो आपकी बुक्स में लिखी जाती है भाई, तो वही मैं लिख के भी बताऊंगी। देखो अपन पहले बेटा समझते हैं बेसिक भाषा में, लेकिन ये लैंग्वेज भी आनी चाहिए, है ना, ताकि आप कोई भी बुक उठाओ आप पढ़ो, सो यू शुड नो, हाँ भाई पलक मैम ने बताया है ये। यानी एक्सपेक्ट एन एक्शन टू बी कंप्लीटेड इन अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। अब भाई फ्यूचर की बात है तो मुझे लगता है लिखना नहीं पड़ेगा, पर फिर भी लिख देती हूँ, है ना। फ्यूचर में किसी सर्टेन टाइम पे खत्म होने की उम्मीद है, जैसे we shall have reached there by 2 PM, ठीक है। we shall have यानी हम वहां, मुझे ये उम्मीद है, ये एक्सपेक्टेशन है कि इतने बजे तक हम वहां पे पहुंच जाएंगे। तो हिंदी में अगर बोले तो we shall have reached there by 2 PM, हम उस जगह पे 2 बजे तक पहुंच जाएंगे। I will have taken by them या she will have done her work, यानी इस वक्त, इस समय तक उसने अपना काम, यानी मान लो हमें पार्टी में जाना है तो मैं अंदाजा लगा रही हूँ कि हाँ यार इस समय तक जो है उसने अपना काम कर लिया होगा, 8 बजे तक उसने काम कर लिया होगा। सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। व्हेन आर वी यूजिंग फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट बिल्कुल। चलिए
तो अगर ये परफेक्ट है तो आते हैं हमारे लास्ट टाइप के टेंस पे, जिसका नाम है भाई फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहां भी कहानी वही है, क्या होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस हैव बीन का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसा सब कुछ सेम था, बस शुरुआत में विल या शैल लगेगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। सो सब्जेक्ट होगा, विल लगेगा, हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। नाउ एक मेन सवाल आता है, मैम इसे अब कहाँ यूज करेंगे, अब आप ये भी बता दीजिए। तो इसका यूज मैं तुम्हें बताती हूं। इसका यूज बेसिकली होता है जब हम कोई ऐसी बात करें, जैसे मान लो जो पास्ट से चल रही है, प्रेजेंट में है और फ्यूचर में जाके खत्म होगी। यानी मैंने तुम्हें पहले क्या बताया था बेटा, एक तो अपन ने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका मतलब क्या था, पास्ट में शुरू हुई प्रेजेंट में खत्म हुई। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, पास्ट में शुरू तो हुई, तुम आज मुझसे पूछोगे तो आज भी खत्म नहीं हो रही है, वो फ्यूचर में मान लो 10 दिन बाद, 1 महीने बाद खत्म होगी। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, टुमारो आई विल हैव बीन राइटिंग अ सरप्राइज टेस्ट, यानी पहले से मुझे इस बारे में पता था, लेकिन मैं क्या कर रही हूं, इसको कल मैं लिखने वाली हूं। फॉर एग्जाम्पल दिस जून या नेक्स्ट जून या नेक्स्ट मंथ लिख लेते हैं, नेक्स्ट मंथ, ठीक है, नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन कंप्लीटिंग माई स्टडीज, या लिख सकती हूं माई ग्रेजुएशन, है ना, कि अगले महीने, मतलब ग्रेजुएशन अब मैं आज से थोड़ी ना शुरू किया है, चल रहा होगा भाई 3 साल से, लेकिन तुम मुझसे आज पूछोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगी नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन, अगले महीने जो है मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगी। सो दोज एक्टिविटीज विच बेसिकली स्टार्टेड इन द पास्ट एंड अभी भी कंटिन्यू होकर फ्यूचर में खत्म होने की उम्मीद है उसकी, तब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, स्टूडेंट्स विल हैव बीन एंजॉयिंग द इंग्लिश ग्रामर क्लास फॉर नेक्स्ट 2 hours, यानी आने वाले जो 2 घंटे हैं उसमें स्टूडेंट्स क्या एंजॉय करेंगे, इंग्लिश ग्रामर की क्लास, जो कि मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप सब अभी भी एंजॉय कर रहे होंगे। ओके, बात समझ आई, यूजेस क्या है बेटा ये भी समझ आया आप सभी को, क्लियर है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पता है क्या होता है, एंड V3 सिर्फ एक ही जगह पे यूज हो रहा है, कहां पे, जब हम परफेक्ट टेंसेस की बात कर रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, उसमें V3 यूज करें। ये कुछ कुछ चीजें जो आपने बताया ना, ट्रिक्स हैं याद करने की, ये आप याद बिल्कुल कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, सो नाउ इफ दीज थिंग्स आर क्लियर, सो एज आई टोल्ड यू कि अब टाइम आया है हमने जितना भी पढ़ा है उसको एक फटाफट से क्विक रिवीजन करने का। सो यहाँ पे आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए एक टेंसेस का चार्ट है, सो इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। इस चार्ट में क्या है ना, सारी चीजें एक साथ दी है, एंड उसके साथ मैंने क्या किया है, मैंने एक सेंटेंस लिया है एंड उस सेम सेंटेंस को हर तरीके से लिखा है। यानी सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू कैन सी 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इनमें चारों के टाइप लिखे हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड द सेम थिंग। एंड आपको जब ब्रैकेट में दिख रहा है दिस इज एन एग्जाम्पल सेंटेंस, कि कुछ बच्चे पूछते हैं हम सिंपल प्रेजेंट को पास्ट परफेक्ट में कैसे लिख सकते हैं, सो ये तरीका है। तो हमारा बेस सेंटेंस क्या है यहाँ पे फटाफट से दिखते हैं, आई प्ले फुटबॉल, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट। अगर मैं इसको बोलूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, सो आई एम प्लेइंग फुटबॉल, यहां मैंने क्या लगा दिया, एम लगा दिया एंड V1 प्लस ING, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। इसी बात को अगर मैं परफेक्ट में बोलूं, आई हैव प्लेड फुटबॉल, हैव लगाया है और प्लेड क्या हो गया हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, देखो हैव के साथ बीन आ गया और V1 प्लस ING। तो इस तरीके से कैसे हमने एक सेंटेंस को चारों में लिखा। सो आते हैं अब हम नेक्स्ट वाले पे, यानी पास्ट टेंस पे। पास्ट टेंस का सेंटेंस क्या है, आई प्लेड फुटबॉल, यानी मैंने फुटबॉल खेला, ये क्या हो गया V2 सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट कंटिन्यूअस कैसा रहेगा, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, तो पास्ट की बात है, वॉज आ गया, V1 प्लस ING, फिर से सेम चीज आएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत है ही नहीं इसमें, सिर्फ वॉज लगा दिया। देखो कोई डिफरेंस है, एम की जगह पास्ट टेंस में अपन ने सिर्फ वॉज लगाया है, यहाँ पे आप क्लियर कंपैरिजन कर सकते हैं। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, आई हैव प्लेड की जगह तुम डिफरेंस देखो, यहां मैंने पर्पसली आसपास लिखे हैं दोनों को,
प्रेजेंट परफेक्ट में हैव लगेगा, पास्ट परफेक्ट में हैड लगेगा, और फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगेगा, विल हैव या वुड हैव लग सकता है यहाँ पे, है ना, विल हैव, शैल हैव, वुड हैव। ओके, डिफरेंस समझ आया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखो, आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ हैव का मैंने क्या कर दिया, हैड कर दिया, बाकी दोनों सेम है। और तीसरे में क्या कर देंगे, आई वुड हैव या विल हैव लगा देंगे। बात क्लियर हुई। अब वही है सिंपल फ्यूचर में, आई विल प्ले फुटबॉल, विल हो गया एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस, एंड आई वुड हैव प्लेड फुटबॉल या आई विल हैव प्लेड फुटबॉल आ सकता है इसमें। ठीक है, तो जब आप पढ़ोगे और जब कंपेयर, ये ऐसा भाई स्टडीज में भी पाया गया है कि जब आप चीजों को कंपेयर करके पढ़ते हो ना, तुलना करके, तो ज्यादा याद होती है। तो इसलिए अपन ने सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ा एंड एट लास्ट यू कैन जस्ट टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चार्ट, एंड मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ सो दैट यू कैन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ताकि जब भी तुम लोग को लर्न करना हो तो तुम लोग आसानी से, बोलते हैं ना लास्ट टाइम में, यू कैन जस्ट सी दिस थिंग। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? चलिए, तो लर्निंग का काम तो खत्म होता है। अब फटाफट से अपन लास्ट एक्टिविटी पे आते हैं, दैट इज सॉल्विंग अ फ्यू क्वेश्चंस। जितना हमने पढ़ा है यार उसको टेस्ट कर लेते हैं, एंड उम्मीद करती हूँ दैट यू गाइज वोंट डिसअपॉइंट मी। सो बिगिनिंग विद द फर्स्ट एक्सरसाइज, पहली एक्टिविटी है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टेंसेस। बेटा अपन ने अलग अलग टाइप ऑफ टेंसेस पढ़े, मैंने आपको क्या बताया, ग्रामर में डेफिनेशंस बहुत कम पूछते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ यू हैव बीन गिवन सम सेंटेंसेस, तुम्हें देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टाइप का टेंस है, सिंपल पास्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आइए फर्स्ट सेंटेंस पे। फर्स्ट सेंटेंस सेज डैमन ड्रिंक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग। डैमन किसी लड़के का नाम है भाई, वो हर सुबह कॉफी पीता है। यानी ये कैसी बात हो गई मैम, ये तो हैबिट वाली बात हो गई, हैबिचुअल, डेली वाली बात हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज किया है, वर्ड ड्रिंक्स। तो याद कीजिए शुरुआत में पहला पहला क्या पढ़ के आए थे हम, कहीं भी हैबिट आए तो वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि ये डेली वाली बात है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। सो हैबिचुअल एक्टिविटी है, यानी ये क्या हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो दिस विल बी योर आंसर। आप क्या कर सकते हो, आप हाईलाइट कर सकते हो उस वर्ड को, टेंस को, एंड देन लिख देना सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन। द बॉय गॉट अप लेट एंड मिस्ड दी बस। क्या हुआ भाई, लड़का उठा, जैसे आप लोग होते हो कभी कभार देर से उठ जाते हो और अपनी स्कूल की बस जो है मिस कर देते हो। तो यहाँ पे बोल रहे हैं द बॉय गॉट अप लेट, लड़का लेट उठा और उसकी बस मिस हो गई। हो गई यानी कैसी बात है, पास्ट की बात है। अब पास्ट में तुम्हें सिर्फ ये देखना है, क्या देखोगे कि भाई यहाँ पे कहीं भी जो है वो वाला वर्ड आ रहा है जिसमें हम परफेक्ट की बात करते हैं, यहाँ कहीं भी हैड आया है, बोलो नहीं मैम हैड तो कहीं नहीं आया, हैड बीन आया है, नहीं आया, सिर्फ गॉट अप लिखा है, हाँ जी मैम, तो बस फिर सिंपल बात है, सिंपल पास्ट करो। ठीक है, अच्छा मैं पर्पसली तुम्हारे साथ क्यों सॉल्व कर रही हूं, मैं तो 2 मिनट में आंसर दे सकती थी बेटा, तो बेटा आंसर तो तुमको कहीं भी मिल जाएंगे। सीखना है तुम्हें अप्रोच कि आइदर इट बी दिस क्वेश्चन या दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, मेरे स्टूडेंट्स हो तुमको सॉल्व करने आना चाहिए क्वेश्चन। तो पलक मैम ने कैसे सॉल्व किया, किसी ने भी तरीका नोटिस किया? मैंने पहले सेंटेंस को पढ़ा, मैंने उसको बोला हिंदी में, हो गया, लेट हो गया या बस मिस हो गई, यानी पास्ट की बात है। अब पास्ट के अंदर जाओगे तो सिर्फ 4 टाइप हैं, और 4 टाइप में भी आधों में तो क्या यूज हो रहा है, हैड यूज हो रहा है, हैड बीन यूज हो रहा है। यहाँ तो कहीं भी हैड बीन नहीं दिखा, गॉट दिखा है। तो गॉट क्या है, हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, गेट, गॉट। तो गॉट क्या है, पास्ट है ना हमारा, सिंपल पास्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब V2। तो बस सिंपल पास्ट है, और कोई पास्ट है ही नहीं इसमें। ओके, इस तरह से आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहला टास्क तुम्हारा क्या होना चाहिए हर सेंटेंस में, पहली अप्रोच सुन लो। सबसे पहला टास्क है तुम्हें यह पता करना है कि ये भूतकाल की बात है, भविष्यकाल की बात है या वर्तमान, इज इट प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर तुमने आइडेंटिफाई कर लिया, जैसे मैंने पता कर लिया ये पास्ट की बात है, अब मैं पास्ट के 4 टाइप देखूंगी, अब मैं पास्ट के 4 टाइप देखूंगी जो मैंने पढ़े हैं। ओके, चलिए तो इसी तरीके से बेटा अपन थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन सेज माय मदर गोज टू प्रे इन दी टेम्पल। मेरी माँ जो है मंदिर जाती है प्रेयर करने के लिए। अब मंदिर जाती है यानी अगेन वही बात है, हैबिचुअल डेली एक्टिविटी की बात है, सिंपल सी बात है। और क्या यूज किया है यहाँ पे, गोज यूज किया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया है, यानी बहुत ही सिंपल सी कहानी है। ये क्या होगा मैम, अगेन ये हो जाएगा हमारा सिंपल प्रेजेंट या इनडेफिनिट टेंस, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों का एक ही मतलब है।
ये भी हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। व्हाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ हैबिट ओवर हियर। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए मूविंग ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। द टीम इज प्लेइंग वेल। टीम जो है, हिंदी में बोलना है, हिंदी में मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ टाइम पास के लिए, पर्पसली बोल रही हूँ। द टीम इज प्लेइंग वेल, टीम अच्छा खेल रही है। अरे मैम मतलब ये कैसी बात है, ये तो अभी प्रेजेंट की बात हो रही है। अच्छा खेल रही है राइट नाउ मेरी आंखों के सामने, तो ये क्या है? इज प्लेइंग। प्लेइंग क्या हो गया? V1 प्लस ING, तो ये क्या है? हमारा प्रेजेंट टेंस है। ये तो मैं समझ गई, लेकिन कैसा प्रेजेंट? कंटिन्यूअस वाला प्रेजेंट। सो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप द अप्रोच इज क्लियर कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट, द स्कूल विल बी क्लोज्ड फॉर विंटर ब्रेक। यानी क्या? स्कूल जो है विंटर ब्रेक के लिए, विंटर की छुट्टियों के लिए बंद रहेगा। रहेगा यानी क्या? मैं तो भाई फ्यूचर की बात कर रही हूं, और वैसे भी आंखों से तुमको दिख गया विल लिखा है। विल लिखा है तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या होगा? हमारा फ्यूचर टेंस। अब तुम्हें एक चीज बस नोटिस करनी है, यहां पे कहीं भी हैव लिखा है, हैव या हैज का इस्तेमाल किया है, विल हैव बीन नहीं मैम, हैव तो नहीं है। तो यानी ये कैसा फ्यूचर हुआ भाई? ये होगा सिंपल फ्यूचर। फ्यूचर टेंस तो समझ गए, लेकिन उसमें भी कौन सा? सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं नंबर 6 पे। लियोनार्ड ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज लास्ट ईयर। लियोनार्ड भाई एक लड़के का नाम है, वो कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ, यानी ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज लास्ट ईयर। अब यहां कहीं भी हैड नहीं दिया है, हैड बीन नहीं दिया है, तो यानी ये पास्ट की तो बात है। कैसे पास्ट की बात है? सिंपल पास्ट। ओके सिंपल पास्ट टेंस है ये। ग्रेजुएटेड क्या है बेटा? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, V2। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द बेबी हैज ईटन ऑल द चिप्स। बच्चे ने जो है सारी की सारी चिप्स खा ली हैं। तो अब कहानी में क्या दिखा है तुम्हें? हैज दिखा है। हैज ईटन। ईटन क्या होता है बेटा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब V3। बच्चे ने, अब यहां पे हैज लगा है, हैड तो नहीं लगा है और विल भी नहीं लगा है, तो विच मीन्स दिस इज वेरी क्लियर कि ये कौन सा परफेक्ट टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। मैम पास्ट क्यों नहीं है? क्योंकि पास्ट में बेटा हैड आता। बोले चलो ठीक है मैम, फ्यूचर क्यों नहीं है? बेटा फ्यूचर में मैंने तुम्हें क्लियरली बताया था कि हैज या हैव से पहले विल आएगा। फ्यूचर में विल या शैल नहीं दिखे वो फ्यूचर ही नहीं। फ्यूचर में जहां विल या शैल नहीं दिखे वो फ्यूचर टेंस ही नहीं होता है। ओके चलिए प्रेजेंट परफेक्ट हो गया ये। एता जाओ, हैव यू रेड प्राइड एंड प्रिजुडिस। अब यहां कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, मैंने पर्पसली ये क्वेश्चन दिया है। ये कैसा है सेंटेंस बेटा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं। इंटरोगेटिव यानी क्या? इंट्रोगेशन देखते हो ना, CID वगैरह क्या करते हैं? सवाल पे सवाल। तो दिस इज बेसिकली सवाल जहां पे क्वेश्चन मार्क है। तो क्या कहा है इसमें? हैव यू रेड प्राइड एंड प्रिजुडिस। क्या तुमने, ये किताब की कोई नाम होगा बेटा, प्राइड एंड प्रिजुडिस, ये पढ़ी है? अब आ जाओ, तुमको आंसर नहीं देना, कोई लिख मत आना यस आई हैव रेड, बेटा तुम्हें टेंस बताना है। तो अब टेंस में मैंने क्या कहा? तुम्हारी आंखों में एक स्कैनर होना चाहिए। जैसे मैंने कहा अगर हैज और हैव कहा तो वर्ड देखते ही पता चल जाना चाहिए, है कि नहीं? वर्ड देखते ही पता चल जाना चाहिए। तो अब मैंने देखो हैव दिया है, यहाँ पे क्लियरली पता चल गया हैव है, यानी पास्ट टेंस तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। फ्यूचर टेंस की थोड़ी संभावना है, लेकिन मैम विल नहीं दिख रहा है। अभी आपने बताया था विल या शैल नहीं दिखे वो फ्यूचर नहीं, वो नहीं दिख रहा है। तो बचा कौन? बचा प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में भी कौन सा भाई? परफेक्ट होगा ना, क्योंकि हैव है। हैव या हैज दिखा तो प्रेजेंट परफेक्ट। सिंपली ऐसे आइडेंटिफाई करना है। ओके चलिए 9th वाला आ जाओ। द ट्रेन हैज जस्ट लेफ्ट द स्टेशन। ट्रेन हैज लगाया है, हैज लगाया है यानी परफेक्ट होगा, तो तुम यहां तो परफेक्ट लिख दो। अब कौन सा परफेक्ट होगा भाई? पास्ट हो नहीं सकता, फ्यूचर है नहीं क्योंकि विल नहीं दिख रहा है, शैल नहीं दिख रहा है, लेफ्ट दिया है तुम्हारा V3, तो अगेन ये भी क्या हो जाएगा? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देख लो एक बार, आराम से देख लो कैसे सॉल्व करने आ जाएगा ना। सिंपल बात बताई है, हैज दिखेगा तो परफेक्ट है, हैज हैव, लेकिन हैड नहीं है तो पास्ट नहीं होगा। सो दिस विल बी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
ओके चलिए, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? पहला तो समझ आया, आइडेंटिफाई करना है। दूसरा एक्टिविटी, ये सारे क्वेश्चंस मैंने वही रखे हैं जो ज्यादातर एग्जाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो द नेक्स्ट इज चेंज द टेंस। चेंज का मतलब क्या होता है? आपको बदलना है, टेंस को क्या करना है? बदलना है। बोलो मैम कैसे बदलेंगे? तो तुमको जैसे बेटा एक सेंटेंस दिया है, फॉर एग्जाम्पल द बॉय स्पीक्स द ट्रुथ, यानी एक लड़का है जो सत्य बोलता है। अब ये सेंटेंस को तुमको किस में बदलना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी क्या? कि वर्तमान में करंटली वो चीज हो रही है। तो सबसे पहली बात तुम्हारी क्या होगी? तुम इसको आइडेंटिफाई करो, ये क्या है? मैम ये तो सिंपल प्रेजेंट है, बॉय स्पीक्स द ट्रुथ, लड़का सच बोलता है। अब इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे करोगे? तो पहले सब्जेक्ट को वैसा का वैसा उतार लो, आराम आराम से स्टेप देखना, भगना नहीं। देखो स्टेप देखो कैसे कर रहे हैं। सब्जेक्ट को उतारा नीचे, द बॉय। अब तुम्हारा वर्ब क्या है? स्पीक्स। ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या करोगे? इज लगाओगे। द बॉय, एक ही लड़का है ना तो इज लिखूंगी, आर नहीं लिखूंगी। द बॉय इज। और क्या करूंगी? V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing। ये अभी एक क्वेश्चन में पूरा समझा रही हूं, फिर तो करते जाओगे आराम से। द बॉय इज V1, वर्ब क्या है? स्पीक, ing लगा दो। द बॉय इज स्पीकिंग द ट्रुथ। हो गया टेंस चेंज, मिल गए मार्क्स भाई। इतनी सी तो प्रोसेस है, इसमें कहां मार्क्स लूज करोगे तुम बताओ? सिंपल सी बात है। द बॉय स्पीक्स द ट्रुथ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, द बॉय इज स्पीकिंग द ट्रुथ। हो गई क्लियर? नेक्स्ट सॉल्व कर सकते हो, चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं। मिस्टर कूपर हैज स्पोकन अबाउट डायनासोर्स। मिस्टर कूपर नाम के कोई इंसान है भाई, उन्होंने किसके बारे में कहा है? हैज स्पोकन। हैज आ गया मतलब क्या है मैम? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अबाउट डायनासोर्स, उन्होंने डायनासोर्स के बारे में कहा है। इसको आपको किस में बदलना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। किस में बदलना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी इसमें आपको बस सिंपल सा काम करना है, सेम चीज उतारो पूरी। मिस्टर कूपर, हैज बी लिखोगे, लेकिन इसके आगे एक वर्ड आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। क्या बोला? बीन। मिस्टर कूपर हैज बीन स्पीकिंग अबाउट, मिस्टर कूपर हैज बीन स्पीकिंग अबाउट डायनासोर्स। कोई डाउट है इसमें बताओ? मिस्टर कूपर हैज लगाया है, हैज के आगे बीन लगा दिया, V1 प्लस ing, स्पीक का कर दिया, स्पोकन का कर दिया हमने स्पीकिंग। मिस्टर कूपर हैज बीन स्पीकिंग अबाउट डायनासोर्स। हो गया चेंज। चलिए आता है फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, द बोट सेल्ड यस्टरडे, यानी बोट कब सेल करी थी? कल सेल करी थी। सेल्ड क्या हो गया बेटा? V2 सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको किस में बदलना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या हुआ? ऐसी कोई चीज जो नॉर्मली होती है, ऐसी कोई चीज जो नॉर्मली होती है। तो इसमें आप कैसे लिखोगे? द बोट सेल्स, दैट्स इट। अब अच्छा एक चीज और है, इसमें तुम yesterday लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो, नहीं लगाओ तो भी चलेगा, क्योंकि द बोट सेल्स का मतलब क्या होता है? बोट सेल करती है। अब चाहे कल करती हो, आज करती हो, 10 दिन बाद करे। सो द बोट सेल्स इज ऑल्सो फाइन, द बोट सेल्स yesterday, या एवरीडे लिख सकते हो। तभी मैंने कहा yesterday लगाना कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है इसमें, तो आप बोट सेल्स भी करोगे तो भी आपके आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं नंबर 4, एमी वेंट टू स्कूल yesterday। एमी वेंट टू स्कूल yesterday क्या हुआ? एमी कल स्कूल गई थी। ये पास्ट टेंस है, इसको किस में बदलना है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी क्या? फ्यूचर में वो स्कूल जा रही है, यानी एमी कल स्कूल गई थी, फ्यूचर में क्या हो जाएगा? एमी कल स्कूल जा रही है। तो इसको कैसे करेंगे फ्यूचर में? एमी विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। अब yesterday का तुम क्या कर दोगे बेटा? yesterday बदल के tomorrow हो जाएगा ना, yesterday बदल के क्या हो जाएगा? tomorrow हो जाएगा। ओके चलिए, Amy will be going to school tomorrow। सिमिलरली प्रीवियस सेंटेंस में तुम yesterday को today भी चेंज कर सकते हो। चलिए, Amy will be going to school tomorrow। एंड नेक्स्ट एक्टिविटी जो है इसमें क्या होगा?
इस एक्टिविटी में आपको सिंपल सा काम है, आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं, तुमको मेहनत नहीं करनी है, तुमको सिर्फ ऑप्शन चूज करना है। चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम दोज इन ब्रैकेट्स। सो फॉर एग्जाम्पल यू हैव बीन गिवन अ सेंटेंस एंड यहाँ डैश लगा है। डैश के लिए आपको 3-4 वर्ड्स दिए गए हैं, आपको करेक्ट वर्ड चूज करके लगाना है। एमसीक्यू टाइप का है ये, एमसीक्यू पैटर्न में, जिनके आई थिंक यूजुअली बिहार बोर्ड में तो काफी ज्यादा एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, अब्दुल डैश टू बी अ डॉक्टर। Abdul wants to be a doctor. Abdul wanting to be a doctor. Abdul is wanting to be a doctor. तो आप क्या लिख सकते हो इसमें, wants, wanting या is wanting. So clear सी बात है, इसमें आप क्या कह सकते हो, मान लो किसी की कुछ बनने की इच्छा है, मैंने कहा अब्दुल डॉक्टर बनना चाहता है, तो इसमें क्या लिखेंगे, अब्दुल wants to be a doctor. जैसे अगर आप में से कोई जो है इंजीनियर बनना चाहता है तो कह सकते हो I want to be an engineer. लेकिन जब नाम कहोगे जैसे अंजलि, तो अंजलि wants to be a doctor, ठीक है। I के साथ want आएगा और नेम के साथ wants आएगा, यानी S लग जाएगा। नेक्स्ट, the soup dash good. Taste good, tastes good is tasting good. टेस्ट आएगा, टेस्ट आएगा या इस टेस्टिंग आएगा, फटाफट से बताओ। the soup dash good. तो अब अगेन यहाँ पे सूप की बात कर रहे हैं बेटा, सूप सिंगुलर है, तो इसमें अगेन वर्ब जो है सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए, यानी इसमें क्या लगाएंगे हम, टेस्ट लगाएंगे। द सूप टेस्ट्स गुड, यानी सूप का स्वाद अच्छा है। नंबर 3, ही डैश टीवी मोस्ट इवनिंग, यानी ज्यादातर शाम में वो क्या करता है, टीवी देखता है। मोस्ट इवनिंग यानी ऑलमोस्ट हर शाम को वो टीवी देखता है, तो वॉचेस होगा, इज वॉच होगा या इज वॉचिंग। तो बेटा ज्यादातर की बात हुई, यानी पलक मैम क्या बता रहे हो आप, हैबिट बता रहे हो, है ना, उसकी आदत है ये। और जब हैबिट आती है कहीं भी तो हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसमें कौन सा वर्ड आएगा, वॉचेस। ही वॉचेस टीवी मोस्ट इवनिंग, यानी ज्यादातर शाम को वो टीवी देखता है। नंबर 4, ही डैश आउट 5 minutes ago. He has gone out, he had gone out, या फिर आएगा he went out। इसमें बात क्या हो रही है, 5 minutes ago। अरे भाई ago का मतलब क्या हुआ, पास्ट में वो चीज हो चुकी है, तो जब पास्ट हुआ है तो आप सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। सो he dash out यानी he went out। went क्या है बेटा, V2 है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। he went out 5 minutes ago, यानी 5 मिनट पहले ही वो बाहर जा चुका है। आता है 5th क्वेश्चन पे, when he lived in Hyderabad, he dash to the cinema once a week. goes, went या was going। तो पहले सेंटेंस का मतलब समझो। when he lived in Hyderabad, यानी भाई जब वो हैदराबाद में रहता था तब वो क्या करता था, तब वो सिनेमा जाता था once a week। तो तब वो जाता था तो goes और was going तो होगा ही नहीं, यहाँ पे क्लियरली क्या आएगा, went। पढ़ के देखो सेंटेंस, तुम्हें खुद ही समझ आएगा। when he lived in Hyderabad, he went to the cinema once a week। he goes नहीं आएगा क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, और was going तो आएगा ही नहीं भाई, ठीक है। चलिए नंबर 6, the baby dash all morning, cries, has been crying। इन दोनों में से दो ही ऑप्शन है, तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, all morning यानी पूरी सुबह जो है बच्चा रो रहा था, तो पूरी सुबह यानी has been crying। so the baby has been crying all morning। I hope it is clear। so if all of this is clear, so the last thing that I have for you all is कि भाई ये तो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, अब आपको भी तो बताना पड़ेगा कि यस मैम जो आपने पढ़ाया है हमें सब समझ आया है। तो उसके लिए है आपके लिए छोटे से होमवर्क, 3 होमवर्क है, बिकॉज हमने 3 एक्टिविटी करी है। होमवर्क में नंबर डाला है, होमवर्क 1, होमवर्क 2, होमवर्क 3। इन होमवर्क को कहाँ सबमिट करना है, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ते हैं दे ऑल नो कि भाई कमेंट्स वाला सेक्शन है नीचे, वहीं पे हम होमवर्क सबमिट करेंगे। करना क्या है प्रोसेस, पहले होमवर्क में लिखना HW1 डैश लगाना और आंसर देना। क्वेश्चन लिखने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन में आपको करना है आइडेंटिफाई। किसे आइडेंटिफाई करना है, टेंस, कि ये कौन सा टेंस है। सेंटेंस में आपके लिए पढ़ देती हूँ, द सिक चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours, यानी बेचारा बीमार बच्चा जो है 3 घंटे से जो है सो रहा है। तो इसमें क्या करोगे बेटा, सबसे पहले एक्टिविटी अपन करेंगे आइडेंटिफाई। किसे आइडेंटिफाई करेंगे, टेंस। इसमें कौन सा टेंस है, सिर्फ उसका नाम बताना है। कौन से होमवर्क में, होमवर्क 1 में। ये सबमिट किया, उसके बाद क्या करोगे, होमवर्क 2 सबमिट। होमवर्क 2 क्या है, होमवर्क 2 में आपको चेंज करना है, टेंस को बदलना है। जैसे आपका सेंटेंस है
द बेबी क्राइड फॉर आवर्स। बेबी यानी जो बच्चा है घंटों तक रोया। इसको किस में बदलना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको चेंज करना है। सो इसको आप कैसे सबमिट करोगे? होमवर्क 2 लिख के आंसर सबमिट करेंगे। एंड लास्ट होमवर्क इज वेरी सिंपल, आपको जो है फिल करना है। आई डैश कुमार दिस वीक। आई हैवंट सीन, आई डिडंट सी, आई एम नॉट सीन। यानी मैंने कुमार को इस हफ्ते, कुमार यानी नाम होगा किसी का, उसको मैंने इस हफ्ते नहीं देखा। तो इन तीनों वर्ड्स में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो बताइए। विच वुड काउंट फॉर होमवर्क 3। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फटाफट से, बस 2 मिनट लगेगा यार आंसर देने में। कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, मैं वहीं पे आके चेक करूंगी। ओके, आपकी लर्निंग समझ आएगी। एंड भाई कोशिश कीजिएगा, डोंट डिसअपॉइंट मी, सही सही आंसर दीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, विद दिस वी एंड द वंडरफुल वीडियो फॉर टेंसेज यानी काल। होपफुली आपके जो पहले डाउट्स रहे होंगे वो क्लियर हुए होंगे। अगर और भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो अपने सभी दोस्तों के साथ लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं हमारे ग्रामर के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।